अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? यस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र। ओके, गुड टू नो। सर, ये आप विंडोज़ के हिसाब से भी बताइएगा ज़रूर। ठीक है, वैसे मैंने बताया था कि ग्रुप में कि आप लोग डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लें, विंडोज़ के जो यूज़र्स हैं। हाँ, डॉक्टर डेस्कटॉप बस। जी, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लें। वैसे मैं आपको अभी WSL भी इंस्टॉल करवा देता हूँ। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डॉकर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बताएं, आप में से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है? सर, एक ओवरव्यू है कि जो हम पाइपलाइंस बनाते हैं, आई थिंक उसमें जो चीज़ें अलग-अलग कंटेनर्स में हम उसको सेग्रीगेट करके रखते हैं। ठीक है। शाम और खलीलुल्लाह जी। यस प्लीज प्रोसीड। खलील भाई, यू कैन प्रोसीड। सर, वर्चुअलाइजेशन में तो बाकायदा हम जैसे वीएम वीएम वेयर है ना हमारे पास, वो बाकायदा इंस्टॉल करके उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके हम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रन करें। कंटेनराइजेशन में बेसिकली ये है कि जो हमारे जो होस्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी पे ही हम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए जस्ट लाइक विद द हेल्प ऑफ डोकर अलग अलग कंटेनर्स बना देते हैं। एक एक कंटेनर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होगी। एक कंटेनर की एक एप्लीकेशन दूसरी ऐप के लिए दूसरा कंटेनर, तो इस तरह की। तो उसमें ठीक, किसी दूसरी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती ऑपरेटिंग सिस्टम की। ज़बरदस्त। अच्छा, बिल्कुल सही बताइए। इसके मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोगों को पूरा ये कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम अमजद है और टेक एजुकेटर हब जो एक प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया, तकरीबन 1 साल मुझे हो चुका है। टीचिंग तो मैं 2016 से ही कर रहा हूँ और 2016 में ही मैंने BS कंप्लीट किया था कंप्यूटर साइंस से, कराची यूनिवर्सिटी से, UBIT डिपार्टमेंट। उसके बाद मैंने एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट किया अपना करियर। देन मूव टू वेब डेवलपमेंट, वहाँ पे रिएक्ट, PHP, लारावेल और इस तरफ रहा मैं एज अ वेब डेवलपर काफ़ी। उसके बाद फिर मैंने 2021 से डेवॉप्स शुरू किया, मतलब स्विच किया मैंने अपने फील्ड को क्लाउड और डेवॉप्स की तरफ। तो 2021 से अलहमदिल्ला मैं इस फील्ड में हूँ। तकरीबन 3 साल का मेरा AWS का एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और 2 साल का माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पे है और तकरीबन 1.5 से 2 साल का ही अलीबाबा क्लाउड पे। तो खैर, क्लाउड की तो आज बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज डॉकर पे रहेंगे क्योंकि डॉकर हमारा आज मेन टॉपिक है। वर्कशॉप में करवाता रहता हूँ, आप लोग मेरी वेबसाइट पे देखते रहेंगे, techeducatorhub.com में अक्सर मैं इस तरह करवाता रहता हूँ। खैर, अभी तो हम ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वर्चुअलाइजेशन को बताता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन जो है क्या है, मतलब किस तरह। मैं ट्रेडिशनल बात करता हूँ। सबसे पहले क्या होता था? पहले ये होता था, वन सर्वर वन एप्लीकेशन, ये एक मोटो होता था पहले। ठीक है, यानी एक सर्वर होता था, उसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, चाहे कोई भी हो, और एक एप्लीकेशन रन होती थी बस। ठीक है, एक फिज़िकल सर्वर होता था और उसमें हमारे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता था, लिनक्स या विंडोज़ वगैरह, वो होता था, और एक एप्लीकेशन। अब मसला है कि इससे हमारी बहुत सी रिसोर्स ज़ाया होते थे। हमारे CPU का यूजेज जो है वो उतना होता नहीं था, या होता था तो मतलब ओवर हो जाता था या यूटिलाइज़ नहीं होता था। रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती थी, मतलब हमारे बहुत सारे रिसोर्स लॉस होते थे। तो अच्छा, सर्वर्स जो है डेफिनेटली महंगे भी होते हैं, उनको एक एप्लीकेशन के लिए परचेज़ करना पड़ता है। उसकी स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू था कि उसको स्केल अप करना है तो कैसे करेंगे, प्रॉपर एक नया सर्वर लेना पड़ेगा, उसको फिर बनाए, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये। तो यहाँ से फिर वर्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ना वो मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो डेवलपर्स ने इस चीज़ को मतलब उनको एहसास हुआ कि एक ही सर्वर पर अगर हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चला सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके लिए फिर हमने वर्चुअलाइजेशन इंट्रोड्यूस की। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? एक फिज़िकल सर्वर है, उसके अंदर कई वर्चुअल मशीन्स हैं। ठीक है, कई वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड कर दिया जाता है एक फिज़िकल सर्वर को।
और हर वर्चुअल मशीन का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, और उसकी अपनी एप्लीकेशन चल रही होगी उस पर, और उसकी अपनी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज वगैरह होंगी, ठीक है। ये वर्चुअलाइजेशन है। तो इससे क्या हुआ कि एक ही सर्वर पर कई एप्लीकेशन चलने लगी, और जो हमारे रिसोर्सेज थे वो काफ़ी हद तक एफिशिएंटली यूज़ होने लगे, ठीक है। बट स्टिल ये भी मतलब जो है ना ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच नहीं थी। तो इसके लिए जो है ना, अब जाहिर सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ही है, वर्चुअल मशीन हैवी होती हैं बहुत ज़्यादा, और रिसोर्सेज तो अच्छी तरह यूटिलाइज हो रहे थे, बट स्टिल इसका जो स्टार्टअप टाइम था वो बहुत ज़्यादा था इसको स्टार्ट करने का। तो आप लोगों ने भी हाइपरवाइजर यूज़ किए होंगे, VMware, तो आप वर्चुअल बॉक्स वगैरह, तो आपको भी अंदाज़ा होगा। तो यहाँ से जो है ना फिर कंटेनराइजेशन की कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो इसका सर, मतलब है कि सॉरी टू इंटरप्ट, ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्योंकि दोस्त ने कहा था वो जी दरअसल जी बिल्कुल, मैंने सेशन। मैसेज कर दिया था ग्रुप पे, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर अब ये है कि एक एप्लीकेशन होगी, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपना नहीं होगा, वो क्या करेगा, इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है, जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ का कर्नल DLL फाइल्स होती हैं, और लिनक्स के कर्नल होते हैं, तो डिफरेंट कर्नल्स को जो है ना ये शेयर करता है, ठीक है। तो और इसमें सिर्फ जो काम की ज़रूरत के मुताबिक जो लाइब्रेरीज़ हैं सिर्फ वो शेयर होती हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं, और बाकी चीज़ों को हम नहीं देखते। और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रन करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, कंटेनर्स में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये इन तमाम चीज़ों की वजह से ये लाइट वेट हो जाता है। तो यानी कि यूँ समझ लें कि रिसोर्सेज कम होते हैं हमारे, और इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा अच्छी तरह एफिशिएंटली हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंतहाई तेज़ होते हैं, इसकी स्केलिंग बहुत आसान होती है, इसको हम ऑटो स्केल अप कर सकते हैं, मैनुअली भी कर, डॉकर की बात करेंगे तो वही मैनुअल पे रहते हैं, और इसके अंदर स्केलिंग का कंसेप्ट आ गया हमारे पास, और यहीं से डेवऑप्स और क्लाउड की जो है ना एक तरह से बुनियाद पड़ी है कंटेनराइजेशन के बाद, ठीक है। तो यूँ समझ लें वर्चुअलाइजेशन ने जो है सर्वर्स को एक तरह से डिवाइड कर दिया था मुख्तलिफ एप्लीकेशन के, जबकि कंटेनराइजेशन ने जो है वो एप्लीकेशन को एक इंडिपेंडेंट कर दिया। आप जितने कंटेनर्स एग्जीक्यूट करना चाहें आप कर सकते हैं, जो कि इंतहाई लाइट वेट होते हैं, और मतलब प्रैक्टिकली हम देखेंगे तमाम चीज़ों को किस तरह से ये काम करती हैं आज के सेशन में। ये बताएं, अब तक जो स्टोरी मैंने बताई उसमें कोई कन्फ्यूजन? बेसिकली आपने जो समझाया वो डिफरेंट ऐप को सर्वर पे जब हम अ, चलाते हैं, ये सारी उसको कैटर करता है, ये डॉकर वगैरह। जी, एप्लीकेशंस को हम रन करते हैं ना, तो उसको जी। एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट हम देंगे, कि ताकि वो तमाम चीज़ों मतलब दूसरी डिपेंडेंसी से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो अपना एक अलग से परफॉर्म करें, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज का यही कंसेप्ट है, अभी इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते हैं। ओके। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं फरहान आप, स्केलिंग इश्यूज थे VM के अंदर, तो इसीलिए हमने जो है इस तरफ आए। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, डॉकर ये बताएं किस किस ने इंस्टॉल किया हुआ है अभी, किसके सर कितने? अभी किया है वो जो आपने बोला ना, डॉकर डेस्कटॉप, हम्म। सो वो किया है, तो इस पे अभी आया इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। इसके ठीक है, बाद गुड। क्या करना है? बस ठीक है, इंस्टॉल हो गया ना, इट्स ओके। आप डॉकर PS लिख के देखें, CMD में जाएं, देखें वो वर्क कर रहा है कि नहीं। वैसे डॉकर डेस्कटॉप पहले आप ओपन ज़रूर किएगा, उसको ओपन कर लिएगा। विंडोज़ का मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ नहीं किया, तो इसी तरह यूज़ होता था। और बाकी पार्टीशन बताएं, सब ने इंस्टॉल किया हुआ है? या मैं WSL का आइडिया दे दूँ आप लोगों के, उस पर किस तरह यूज़ करना है, ताकि आपको एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का एक मतलब अच्छा, इसके जो सिमुलेट पेज कर पे सकें। साइन इन का जो ऑप्शन आ रहा है उससे साइन इन करके देखूं आप साइन इन डॉकर कर की लें, साइट। हाँ, डॉकर हब पे, डॉकर की रजिस्ट्री की जो अकाउंट है ना, उससे आप साइन इन कर हाँ। सकती हैं, चाहे तो नहीं भी करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट मुझे बताएं सबका है, मैं डायरेक्ट डॉकर स्टार्ट करूं या इंस्टॉलेशन WSL2 के थ्रू बता दूं? आप WSL के थ्रू भी बता दें अगर ये नहीं चल। ठीक है, गुड। देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है,
टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ, ठीक है, ये आप सर्च करें, इस पर क्लिक करें। वैसे आप चाहे तो कोई VM भी यूज़ कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंस वगैरह। ठीक है, ये आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपके दो ऑप्शन नीचे मिलेंगे, एक मिलेगा आपको वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको आप इनेबल कर दें, चेक लगा दें उस पर। और दूसरा तो आपको ये आपने मिलेगा, क्या ओपन किया है? आप विंडोज़ की प्रेस करें, उस पर लिखें टर्न विंडोज़, बस आप इतना ही लिखेंगी, वो आ जाएगा, टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। ठीक है, तो आपने इस फीचर को इनेबल कर देना, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, और नीचे होगा विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, WSL। ठीक है, थर्ड लास्ट होगा ये, इसको चेक लगा दो। अच्छा, जब आप ये काम करेंगे ना तो लाजमी तौर पर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लिनक्स नहीं है तो आप अभी आप कर लें, क्योंकि मैं अभी थोड़ा थ्योरी पर हूँ, जब तक आप लोग रीस्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो पेज है डॉकर्स का, उसमें मैंने साइन इन किया तो साइन इन तो हो गया, तो ये हो गया? बस ठीक है, साइन इन कर दिया ना, और आपके सामने जो इंटरफेस होगा उसमें जी, लिखा हुआ है कुछ इंटरफेस वेलकम टू कंटेनर्स वगैरह डॉकर। लिखा हुआ है, हाँ बस ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इनफ। बस सही है। थैंक यू। अच्छा, मैंने आपको ग्रुप पे एक फाइल शेयर की है, हम्म। रिसीव होगी सबको? वर्कशॉप नोट्स जो दिए जी हैं। जी बिल्कुल, इसको ओपन कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, कंटेनर का जैसे मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल लाइट वेट ऑल्टरनेटिव है वर्चुअल मशीन का, ठीक है, जो कंटेनर है हमारे पास। इसके बाद इमेज एक इसमें मैं बल्कि लिख भी देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ये वही फाइल है जो मैंने अभी शेयर की आपको। इमेज, इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है, ब्लू प्रिंट होता है, वो समझ लें रीड ओनली एक टेम्पलेट होता है। वो इमेज हम लोग अभी बिल्ड करेंगे डॉकर फाइल से, और डॉकर फाइल खुद क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है, चेक कर लेता, मैंने ये सब चीज़ें शायद इसमें लिखी नहीं। मैं अगर एक ही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा ना टाइम लग जाएगा काफ़ी, तो इसलिए बस मैं इसको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इमेजेस जो है वो ब्लू प्रिंट होगी, आपके कंटेनर्स होते हैं, और डॉकर फाइल जो कि एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और पूरे इमेज को बिल्ड करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री होती है डॉकर की, उसको हम यूज़ करते हैं, बट सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डॉकर की कमांड, ठीक है। आप ये लिखें अपने पास डॉकर PS, जितने भी कंटेनर इस वक्त आपके पास तो ये टर्मिनल खोल के लिखना है? जी जी, CMD, आप विंडोज़ पे ना तो आप CMD लिखेंगे, ठीक है। डॉकर PS कमांड सेम होती हैं, कोई मसला नहीं, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। तो जितने भी कंटेनर हमारे पास रनिंग स्टेट में होते हैं वो इसमें हमें मिल जाते हैं, डॉकर पीएस लिखना है। जी। अच्छा, अब वो कंटेनर जो हमारे पास पहले किसी ज़माने में हमने स्टार्ट किए थे और उनका काम ख़त्म हो गया, हम देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्लैग यूज़ करेंगे -A का। ये हमें बता देगा कि ये सारे पास्ट में हमारे कंटेनर्स ओपन हुए थे, उनके ये इमेजेस के नेम हैं, ये बिजी बॉक्स एल्पाइन, ठीक है। और इसकी एग्जिट स्टेट बता रहा है, एग्जिटेड 0 मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है कंटेनर, ठीक है। बाकी हर एरर का ना डिफरेंट मीनिंग होता है, वो भी अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। जी बोलें। सर आपने डॉकर स्पेस पीएस लिखा और ए भी लिखा है? -A, जी, उससे ये हुआ कि जितने भी मेरे माजी में जितने भी मैंने कंटेनर्स एग्जीक्यूट किए थे उसकी डिटेल्स आ गई हैं मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं एक इमेज, सिंपल एक इमेज रन करता हूँ। सर बट मेरे में तो फेल टू कनेक्ट आ रहा है टू डॉकर एपीआई एट। अच्छा, तो
तो आपके इंस्टॉलेशन के थोड़ा सा एरर है मेरे ख्याल में। आप रीस्टार्ट करें पहले, क्योंकि आपने अभी भी इंस्टॉल किया ना, पहले रीस्टार्ट करें। किसको? कंप्यूटर को जी जी रीस्टार्ट करूँ? जी जी लैपटॉप को? जी जी बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, फिर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा लिंक से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिंपल इमेज जो है ना वो रन कर रहा हूँ। डॉकर रन -d का जो मैंने एक फ्लैग यूज़ किया, इसका मतलब है कि इस कंटेनर को डिटैच मोड पे चलाओ। अदरवाइज़ ये जो कंटेनर है ये क्या होता है, ये फोरग्राउंड पे चलता। ठीक है, फोरग्राउंड पे चलता तो मेरा जो पूरा टर्मिनल है वो बिज़ी हो जाता। तो इसलिए हम -d यूज़ करते हैं ताकि हमारा टर्मिनल फ्रीज़ ना हो जाए। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉकर का कंटेनर है वो चल रहा है। ये उसकी कंटेनर आईडी है जिसके ज़रिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम उसको उसके नाम के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने उसको नाम खुद नहीं दिया था एक्सप्लिसिटली, तो इसने कोई भी रैंडम नेम जो है ना वो खुद से जनरेट कर देगा ये। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम सिंपल वही कमांड लिखते हैं और यहाँ पे एक फ्लैग यूज़ करेंगे। माई कंटेनर 2 पहले से मौजूद है उसको। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अभी उस नाम से जो मैंने यूज़ किया है माई कंटेनर 99, सही है। तो सिंपली हमने क्या करा है, एक इमेज को पुल करवाया जिस इमेज का नाम था इंजन एक्स। ठीक है, इसके कई पर्पसेस होते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी के लिए होता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए होता है, और जितने स्टैटिक बेस्ड हमारा सर्वर्स होते हैं उसको उसके लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीपर्पज़ है, ये होता है अपाची होता है जो कि डायनामिक होता है। तो खैर ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। अब इसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम करेंगे डॉकर rm। अच्छा, इसको पहले स्टॉप करेंगे। एक तरीका तो ये कि डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नाम। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अ, मुझे। सर मेरे पास तो नहीं आ रहा है। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। दानिश ये भी स्क्रीन बताओ। शेयर मेरे पास नजर आ रही है। आ रही है ना। है दानिश, दानिश ये एड आ टू रही टॉप पे है। क्लिक कर दो। अच्छा, एक मिनट। ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एक हमने इसको स्टॉप किया पहले और अब हम डिलीट करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये। और अगर हम चाहते हैं कि एक ही स्टेप में हम इसको स्टॉप भी कर दें और डिलीट भी कर दें, तो उसके लिए हम करेंगे ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया। अब तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है हमने अभी क्या काम करा। हमने एक इमेज को रन किया और उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई तो अभी नहीं किया, वो हम करेंगे अभी। तो मैं चाहता पहले थोड़ा सा आपको डॉकर का आइडिया दे दूं कि जिस तरह से काम किया है अभी हमने, तो इसके बैक एंड पे ये डॉकर काम कैसे करता है, इसकी थ्योरी जो है ना वो ज़रा समझा देता हूँ कि होता क्या है, डॉकर किस तरह काम कर रहा है। इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं। डॉकर होता है, कंटेनर होता है, रन सी, शिम, ये सब क्या चीज़ है, इसका मैं ज़रा आइडिया दे दूँ। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरह की? सर मैंने ये रीस्टार्ट किया है हम्म। तो अभी वो लिनक्स हो रहा है आई थिंक। अच्छा, डब्ल्यू आपने, एस एल के हाँ नहीं, अब जो आपको वो, जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके विंडोज़ 11 है? जी जी जी। अच्छा ठीक है, आपके लिए बहुत आसानी है, आप इस पे जाएं, इसका जो विंडोज़ स्टोर होता है
इसमें मैंने डॉकर खोला, ठीक है, साइन इन किया तो सामने ही VSL और अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो रीस्टार्ट कर दिया मैंने। ये ठीक है, आपने सही किया। ये और माइक्रोसॉफ्ट वो स्टोर जो लिनक्स है का ना, वहाँ जी टर्मिनल जी, पे शो हो रहा है। हाँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएं और इस पे इंस्टॉलिंग हो गई। लिखें उबंटू। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। माइक्रो, एक सेकंड। इसमें आपने लिखना है उबंटू 22.04। माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट पे लिखना है उबंटू। जी, ये वाला डाउनलोड कर लें। ठीक है, 22.04 अच्छा, LTS होता है, लॉन्ग टर्म। इसका क्या था एब्रिविएशन, इसका मैं भूल गया, इसका क्या बनता है, इसका एब्रिविएशन किसी को याद है? लॉन्ग टर्म नहीं, इस तरह का कुछ था। इसको डाउनलोड उबंटू लिखेंगे या उबंटू आप लिखेंगे तो उबंटू आ लिखेंगे जाएगा? ये आ जाएगी। स्टेबल वर्जन होता है ये इसका। ठीक है, ये आप करें लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट याद आ गया मुझे, तो ये वाला वर्जन करें। बाकी अच्छा, अब ये डॉकर जो है, हमने जिस तरह भी थोड़ा सा यूज़ किया है इसको, अब ये काम किस तरह करता है, काइंडली म्यूट कर लें। ठीक है, इसके जो मेन जो है ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डॉकर डीमन होता है, जिसको डॉकर कहते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये आपने देखी होगी, लिनक्स जो ये लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, सिस्टम के नाम से भी एक उनके पास एक क्या कहना चाहिए, एक डीमन मौजूद होता है। ठीक है, डीमन की पहचान ये है कि इसके आखिर में डी लिखा हुआ होगा, कंटेनर्ड होगा, सिस्टम्ड होगा, या कुछ भी जिसके आखिर में आपको डी नज़र आ जाए ना, इस तरह से समझ जाए वो डीमन है। डीमन है क्या, डीमन का मीनिंग आप लोगों को पता होगा, आप लोग मूवीज़ देखते होंगे। डीमन जो है स्पिरिट या घोस्ट, ठीक है, इसकी मीनिंग में आता है, हॉरर मूवीज़ में होता है। तो ये जो है बैक एंड पे काम कर रहा होता है। ठीक है, डीमन जो है अपना काम बिल्कुल मतलब फ्रंट पे नहीं करता, खामोशी से मेन बैकग्राउंड में अपनी सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। लिनक्स का अपना डीमन होता है, इस तरह डॉकर का अपना है। तो इसका जो काम है ना डॉकर डीमन, ये एप्पल के पहले मैं इनके 4 कंपोनेंट्स का नाम लिख दूँ। ठीक है, ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं मेन। पूरी डॉकर की जो वर्किंग है ना वो इसी के दरमियान घूमती है हमारी। तो डॉकर जो है ये मेन, इसका समझ लें कि मेन बैकग्राउंड सर्विस है जो कि पूरे डॉकर सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसके बहुत सारे काम है, डॉकर की APIs को हैंडल करना, इमेजेस को बिल्ड करना, कंटेनर स्टार्ट करना, क्रिएट करना, स्टॉप करना, और वॉल्यूम्स या नेटवर्क्स वगैरह जो हैं इनको कॉन्फ़िगर करना। अच्छा, मगर ये ख़ुद कुछ नहीं करता है, ये समझ लें कि मैनेजरल पोजीशन पर है, ये सारा काम कंटेनर से करवाता है। तो उसकी जो बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना वो ये है कि ये कंटेनर से कम्युनिकेट करता है। अब कंटेनर जो है ना, यानी सबसे डॉकर को एक अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े ना इसकी वेबसाइट पे जाके, तो एक वो लोग कहते हैं कि डॉकर जो है ये इट्स अ ब्रेन ऑफ डॉकर। तो इसको डॉकर का ब्रेन कहा गया है। ठीक है, तो अभी जो हमने कमांड दी थी यहाँ पे टर्मिनल में अपने, मैं इसको कहा कि मेरा कंटेनर रन कर दो, ये वाली कमांड। तो इसने क्या करा, ठीक है, ये कमांड सबसे पहले जो है ना ये हमारे डॉकर्ट के पास गई है। डॉकर्ट ने इसको चेक किया और इसने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया आगे कंटेनर के पास। अब कंटेनर क्या कर रहा है, कंटेनर जो है वो एक लाइट वेट कंटेनर रन टाइम है। ठीक है, रन टाइम है इसका, जो कि डॉकर डीमन को एक्चुअली परफॉर्म कर उसके सुपरविजन में काम कर रहा है। ठीक है, और इसने क्या काम करना है, कंटेनर्स को एक्चुअली क्रिएट करना है, मैनेज करना है, और इमेजेस को पुल वगैरह करना है। बट हकीकत में ये ख़ुद भी कोई काम नहीं करता, ये क्या करता है, ये सारा काम आउटसोर्स कर देता है रन सी को। ठीक है, रन सी जो है ये क्या काम कर रहा है,
ये एक्चुअली हमारा जो क्या कहना चाहिए, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है OCI कंप्लाइंट। OCI कंप्लाइंट रन टाइम होता है ये। इसका मतलब ये OCI का मतलब होता है ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। तो ये कंटेनर को हकीकत में जो एक्चुअल में समझ लें कि यही चला रहा है रन सी। ठीक है, इसने क्या करना है, इसने पूरा नेम स्पेसेस क्रिएट करने हैं, जो भी ग्रुप्स वगैरह हमारी हैं, उसको देखना है। कंटेनर का एक्चुअल प्रोसेस जो है रन सी स्टार्ट कर रहा है, और उसके बाद इसको फाइनली क्या करेगा, जब ये सारे काम कर लेगा ना, पूरा एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, तो ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा शिम के पास और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसका काम ख़त्म, ये चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। फिर कंटेनर को आखिर तक रनिंग स्टेट में रखना ना, ये शिम की जिम्मेदारी है। ठीक है, कंटेनर शिम भी कहते हैं इसको। तो ये असल जो है ना, समझ लें आखिर तक हमारे साथ ही मौजूद रहता है। ठीक है, और ये कंटेनर बीच में क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी जो लॉग्स वगैरह की तमाम इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जो है यही प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका समझ लें पूरा एक वर्क फ्लो है कि इस तरह से ये एक्चुअली काम होता है डॉकर में। और अच्छा, ये इसकी मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड की वर्किंग बताई है कि डॉकर में किस तरह से होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं इसमें कोई कन्फ्यूजन। मैंने बहुत ही शॉर्ट करके ब्रीफली बताई है। सर ये जो आपने सब लिखा है ये आप टर्मिनल पे ही लिखा है CMD पे? जी जी बिल्कुल, सारी वर्किंग टर्मिनल पे होगी हमारी। ठीक है, उबंटू इंस्टॉल हो जाए तो फिर क्या करना है सर? बस उबंटू ओपन कर लें आप। वो प्ले स्टोर से करी होंगी ना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। हम्म। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाए ना, तो आपने विंडो की ओपन करनी है, उस पर उबंटू ऐसे लिखिएगा। ठीक है, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा एप्लीकेशन की तरह। सही है, ओके ओके, उसको ओपन कर ओपन लूँ? कर लीजिएगा। वो शायद शुरू में आपसे पासवर्ड वगैरह सेट करने का बोलेगा, यूज़र नेम, तो वो लिख दिएगा। ठीक है, थोड़ा एंड में वो जैसे आपने कहा सी ग्रुप और नेम स्पेस का अगर बता दें। अच्छा, अब हमने कंटेनराइजेशन को डिस्कस कर लिया। इमेज क्या होता है, इमेज देख ले। इमेज अभी हमने डॉकर इमेजेस लिखेंगे तो हमारे पास अब तक जितने भी इमेजेस हैं सिस्टम में, वो पता चल जाएंगे जो हम पुल कर चुके हैं। ठीक है, ये इमेजेस हैं। कुछ हमने ख़ुद भी क्रिएट बनाए हुए हैं इसमें, और कुछ जो हैं वो हमने डायरेक्ट पुल किए डॉकर रजिस्ट्री से। तो सबसे पहले एक इमेज क्रिएट करते हैं अपना खुद का। ठीक है, वो फाइल आप लोग ओपन कर लें जो मैंने शेयर की थी। बिल्कुल सैम्पल मैंने एक छोटा सा बनाया है। अच्छा। तो फिर मैं ये कह रहा था, वो जैसे आपने वो खत्म किए ना वो कोर कंपोनेंट्स में, जैसे आपने फिर जिक्र किया था सी ग्रुप्स, और तो सी ग्रुप्स और अगर नेम स्पेसिस का अगर थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दें तो वो अच्छे हैं। ठीक है, वो अभी इस पर ना, उसको लास्ट में आप बिल्कुल मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है अब फ्लो सर। पे चलते हैं अपने। अच्छा, डॉकर फाइल के बारे में याद रखिएगा कि इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो पहली बात। दूसरा, इसमें डी कैपिटल है, अगर डी आपने स्मॉल कर दिया तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो डॉकर फाइल का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया सिंपल राइट क्लिक करके। सर ये जो उबंटू उस पे आया हुआ है ना, CMD पे चल रहा था, तो यूजर नेम मैंने उस्मा अख्तर डाल दिया, फिर न्यू पासवर्ड की जगह वो कुछ ले ही नहीं रहा, मतलब मैं नहीं कोई नहीं भी नहीं, बटन आप वो क्लिक कर पासवर्ड रही उसमें सेव हो रहा होगा, वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, लिनक्स में पासवर्ड विजिबल नहीं होता CLI पे, तो आप उसको। अच्छा, मैं जो भी लिखूंगी वो बस हाँ, वहीं पर है जी कर्सर? जी, नहीं नहीं, वो उससे आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर वो लिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप उस पर लिख के आसान था, तो बट ये बिल्कुल डिलीट सिंपल भी सा। हो रहा होगा? जी मुझे जी जी, पता नहीं चला ना आप मैंने क्या बिल्कुल लिखा, बैक दोबारा स्पेस, से लिख हाँ दिया। दोबारा से, या तो बैक स्पेस यूज़ करें और फिर कर लें। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने क्या करना है कि एक इंजन एक्स का एक इमेज जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अच्छा, इंजन एक्स का जो है ना, ये है हमारा एक इसका, काइंडली म्यूट कर लें। सॉरी। अच्छा, इसकी जो ना वर्किंग डायरेक्टरी है, ये आपसे इंटरव्यू में भी, डेवऑप्स के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंजन एक्स की वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो आपको फिर बताना होता है ये
यूज़र शेयर इंजन HTML, अगर हम HTML पेज को चलाना चाहें। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि nginx की मेन फाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ सेव होती है, तो आप बताएं कि /etc/nginx/nginx.conf कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनीवेज, तो इसको Ctrl+X+Y करके हम बाहर आते हैं और इसको बिल्ड करते हैं अपने इमेज को। जी, कोई क्वेश्चन कर रहा है? अच्छा सर, ये जैसे अभी अपने वर्क डायरेक्टरी का ना, ये जब हम इमेज बना रहे होते हैं तब ये लिखते हैं, सही है, जैसे अपना अपना भी पाथ दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन इसका बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि अगर इमेज अभी तक बनी नहीं है तो ये बेसिकली वर्क डायरेक्टरी, मतलब अगर हम जस्ट लाइक अगर ऐप लिख रहे हैं तो ऐप के अंदर वो सारी चीजें जाती हैं। लेकिन अगर वो इमेज अभी अभी तक हमने डॉकर बिल्ड किया ही नहीं है तो बेसिकली ये फिर कहाँ बन रही होती है ये फिर? नहीं, तो इमेज, उसी बेस इमेज पे बन रही होती है जो। सॉरी मुझे दोबारा बताएं, मुझे आखिर की आवाज़ सही नहीं है आपकी। मैं कह रहा था कि जैसे वर्क डायरेक्टरी हम लिखते हैं ना, आप क्या कहते हम्म, हैं, ऊपर इमेज फेज की बेस, फिर उसके नीचे डॉकर वर्क डायरेक्टरी मसलन ऐप लिख दिया। ठीक है। तो अभी तक अब हमने जैसे डॉकर बिल्ड रनिंग नहीं किया है, तो तब ये वर्क डायरेक्टरी एग्जैक्टली ये कहीं क्योंकि पर उसके भी नीचे जो एग्जिस्ट भी। नहीं, ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कंटेनर के जो है ना, ये पाथ जो है ना, ये कंटेनर का है। तो जब ये मैं इसको बिल्ड करूँगा ना, ये उस वक्त काम करेगा। अच्छा, जैसे डॉकर बिल्ड करेंगे तो वो जो इमेज बन रही होगी उसी उस में वक्त ही सबसे बनेगी। पहले ये वर्क डायरेक्टरी सेट करेगा। जी जी, उस वक्त बनेगी, बिल्कुल। ठीक है। सर आपने उबंटू खोला, आपने स्टेप 1 चूज अ बेस इमेज ये लिखा। ubuntu ओपन कर लें, बस दैट्स इट। नहीं, आप जो ये लिख रहे हैं, मैं इसका पूछ रही थी कि ये हमें भी साथ साथ करना होगा या नहीं, क्या है? आप अपनी आसानी से कर सकती हैं, बट इशू ये है कि आपको पहले डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने शेयर किया था दोपहर में उसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स, तो आप उसको PDF को देखें और इंस्टॉल करें उस हिसाब डॉकर से। इंस्टॉल है, डॉकर इंस्टॉल है तो डॉकर खोल लूँ? नहीं नहीं, अब आपने ये उबंटू पे किया है ना, हम्म। तो उबंटू पे आपको दोबारा से करना पड़ेगा, जो मैंने स्टेप्स उसमें लिखे हैं PDF में, तो आप उसको फॉलो कर लें काइंडली। अच्छा सही, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक डॉकर फाइल बना ली और मैं इसमें चाह रहा हूँ एक वेब पेज मतलब ओपन हो जाए। तो सबसे पहले तो वेब पेज के लिए डेफिनेटली हमें एक HTML फाइल चाहिए, तो उसको क्रिएट करते हैं जल्दी से। फाइल का नेम मैं वही रखूँगा जो हमने यहाँ पे रखा था, अपने जो डॉकर फाइल थी उसके अंदर रखा था। ठीक है, तो ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अब मैं अपना इमेज जो है ना बिल्ड करता हूँ। अच्छा, इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने नाम रख दिया, सब कुछ ठीक है। एक तो आपने इसको ये दे दिया कि कौन सा लेटेस्ट है, वॉल्यूम 1, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। या लास्ट में आपने डॉट ज़रूर लगाना है। डॉट का मतलब होता है आप करंट डायरेक्टरी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं डॉट नहीं लगाऊंगा तो वो ढूंढता रहेगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी हमारे जो हम चाह रहे हैं ना, तो इसलिए डॉट लगाना लाजमी है। अच्छा, ये बिल्ड हो गया और अब हम इसको रन करते हैं अपने इमेज को। सर जब मैंने वो डाली, पहला स्टेप जो आपने बताया है, तो ये सूडो पासवर्ड फॉर उज़मा अख्तर कुछ आ रहा जी, है। आप पासवर्ड टाइप कर लें। ठीक है, अच्छा सही। पासवर्ड टाइप करेंगे उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, देखें, ये यहाँ पे मैंने एक अलग चीज़ यूज़ की है, -p का फ्लैग यूज़ किया है। तो ये एक्चुअली मैंने क्या काम किया, मैंने पोर्ट को मैप किया है। ठीक है, अपनी लेफ़्ट साइड यानी कि मेरे लैपटॉप की जो पोर्ट है उसको मैंने मैप कर दिया कंटेनर की पोर्ट से। लेफ़्ट साइड वाली मेरे लैपटॉप की, आपकी जो होस्ट मशीन है वो वर्चुअल मशीन भी हो सकती है या आपका अपना लैपटॉप फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है, और राइट साइड वाला कंटेनर की साइड है।
इस पर मैंने इसको मैप किया और एंटर कर दिया। हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया। ठीक है, पोर्ट 8080 भी बता रहे हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं। नाम मैंने इसको दिया नहीं था, वरना नाम हमारी मर्ज़ी का आता। अब चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वही टेक्स्ट है जो हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, हेलो फ्रॉम टेक एजुकेटर। सही है, इससे प्रूव हो गया कि हमारा कंटेनर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, चल रहा है और अभी भी रनिंग स्टेट में, क्योंकि लिखा हुआ है अप। अगर ये नहीं होता तो मीन्स के नहीं चल रहा। अच्छा, अब इसको करते हैं हम रिमूव। बस आप लोग चाहे तो साथ साथ भी कर सकते हैं, ताकि कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने इस बार नाम से इसको रिमूव नहीं किया, मैंने इसका आईडी से रिमूव किया। कोई से भी 3 या 4 डिजिट्स आप लेटर्स लिख दें तो वो समझ जाता है, वो डिलीट कर देता है उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा इमेज मेरे पास अभी भी मौजूद है इसका। MyNginx ये रहा। ठीक है, ये वो इमेज है जो अभी हमने क्रिएट किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इस इमेज को डॉकर की जो रजिस्ट्री है ना, डॉकर हब, उसके अंदर मैं इसको पुल करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको डॉकर हब, इसकी रजिस्ट्री है hub.docker.com, इस पे जाना है, अपनी आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, वैसे लास्ट मैंने कुछ क्लास में करवाया भी था, तो वही वाला है। तो अच्छा, इसको आईडी जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो आप लोग इससे डॉकर लॉगिन कैसे करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे डॉकर लॉगिन। मेरा तो हो जाएगा, पर आपसे ना ये क्रेडेंशियल पूछेगा। तो आप जब आईडी क्रिएट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी यूज़र नेम लिखा हुआ होगा टॉप के ऊपर। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है सबसे पहले, और वो यूज़र नेम में आप लिख देंगे। अच्छा, फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपने ये आईडी वाला नहीं लिखेंगे, आप इसको जो है अकाउंट सेटिंग्स में जाके टोकन्स जनरेट करवाएंगे। यहाँ पे लिखा है पर्सनल एक्सेस टोकन्स, इस पे जाएंगे, जनरेट न्यू टोकन, कोई भी उसका नाम रख दें। ठीक है, और उसको चाहे 30 डेज़ दें, जो भी आपको चाहे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है रीड राइट और डिलीट, तीनों करिएगा। सही है, इस ऑप्शन को ज़रूर कीजिएगा, रीड राइट डिलीट, ताकि आपके पास तमाम ऑप्शन एक्सेस राइट्स जो है मिल जाएँ आपको। और जनरेट कर लें, उसको पेस्ट करें, या मतलब कॉपी करने के बाद जब टर्मिनल पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना पासवर्ड की जगह उसको। सिंपल राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो सर ये किसी भी आईडी से चल जाता है जी, ना? आप आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, जीमेल की हो, याहू हो। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे ईडीयू की आईडी जी से जी, कोई कुछ इशू थोड़ा नहीं है, सा नहीं पेज, नहीं, कोई मसला नहीं। कोई इशू नहीं होता इसमें? ठीक है, तो वंस आप लॉगिन कर लें तो उसके बाद अब आपने पुश करना है इसको, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिटहब पे हम पुश करते हैं तो अपनी रिपोजिटरी वगैरह, तो उसी तरह से अब हम इसको पुश करेंगे। बस एक स्टेप इसमें एडिशनल है, वो ये है कि जो मेरा इमेज है उसको सबसे पहले मुझे टैग करना होगा पुश करने से पहले। तो वो मैं लिखूँगा उसके लिए डॉकर टैग। अब यहाँ पे इमेज का नाम लिख देंगे, MyNginx वॉल्यूम 1 था। इसका तरीका ये कि पहले आप यूज़र नेम लिखेंगे और उसके बाद फिर इमेज नेम। मेरा यूज़र नेम था अमजद835 / और जो इमेज का नाम है जो हमने पीछे भी लिखा है। ठीक है, टैग हो गया, अब हम सिंपल इसको पुश कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास तो क्योंकि ये पहले से है तो ये नहीं होगा शायद, क्योंकि मैंने क्या करवाया था शायद एक क्लास में। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके एक मैसेज आया था डाइजेस्ट का,
There already exists. हाँ अच्छा, एक सवाल है, एक छोटा सा। एक तो ये कि टैग जो आपने किया है, इसकी इसकी लॉजिक क्या है? और ये जो पुश आप करवा रहे हैं, पुश और पुल, क्या ये बिल्कुल वही टर्म है जो हम गिट के लिए यूज करते हैं, पुश कराना और पुल जी जी कराना? बिल्कुल। पुश किया ना मैंने, तो अब ये क्या होगा कि ये मेरे रिपॉजिटरी में आ जाएगा ये। ठीक है, ये समझ ठीक है। लीजिए गिटहब का अब और मेरा वो बना हुआ है। ये पूरा जो है ना, ये गिटहब है मेरे। तो इसमें रेपो बनी इसमें आ हुई है। जाएगा, जो इसमें डिफरेंट मेरी रिपोजिटरीज नज़र आ रही होंगी ना आपको, ये इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है। और टैगिंग? टैग ज़रूरी है। टैग करने का मतलब है कि आपका जो भी इसका वॉल्यूम वगैरह है, आपने उसको टैग कर लिया। एक स्टेप है इसका, जिस तरह हम उसमें गिटहब में भी करते हैं, डिफरेंट ऐड करते हैं, कमिट करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर होता है। तो टैग किया आपने, देन आप पुश करेंगे, तो एक एडिशनल स्टेप है। और ये कंफर्म करता है कौन सी आईडी पे टैग मतलब जाएगा, ये पुश होगा। तो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है टैग करना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपने अब इसको अगर आपने यूज़ करना, आप लोग चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं। तो डॉकर पुल और आगे आप इमेज नेम लिखते हैं, जो भी मैंने अभी किया था। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका सक्सेसफुली जो है ना, सक्सेसफुली जब आप इसको पुश कर लें, तो ये लिखा हुआ आएगा आपको इस तरह से, डाइजेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद बात करते हैं डॉकर कंपोज। बल्कि उससे पहले नेटवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इमेज हमने देख लिया, ये सारे इमेजेस मौजूद हैं हमारे पास। इमेज को डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं डॉकर rm, सेम वही कंसेप्ट है, इसको फॉलो करते हैं और इमेज नेम लिख देते हैं हम। अच्छा, डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा कंटेनर अभी रनिंग स्टेट में होगा। माई nginx, सॉरी, इसकी कमांड होती है rmi। ठीक है, आई नहीं लगाया हमने, इमेज होता है जब तो हम आई लगाते हैं। ये अनटैग होगा, उसके बाद हम इसको जितने भी डिलीट करने हैं, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले अनटैग करते हैं और फिर डिलीट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं नेटवर्किंग का आइडिया दे दूं कि डॉकर में आपको पता है कि आपके जो कंटेनर्स होते हैं, ये आइसोलेटेड होता है। ठीक है, एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग जो है ना वर्क कर रहे होते हैं। तो कोई भी कंटेनर आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है अनलेस और अनटिल हम उसको एक्सप्लिसिटली इंटरेक्ट करवाएं। ठीक है, कम्युनिकेट करवाएं। तो जी, कोई कुछ पूछ रहा है? जी सर, मुझे आपने ये जो 7 स्टेप हमें बताए हैं, ठीक है, ये मैंने पूरे कर लिए, ठीक है, लेकिन ये जो आखिरी है ना, वो ये कह रहा है कि फेल टू स्टार्ट डॉकर सर्विस, यूनिट डॉकर सर्विस नॉट फाउंड। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन का 7th नहीं, स्टेप। आप ये पहले ही चेक करें, डॉकर पी एस की कमांड रन हो रही है आपके पास, पहले ये बताएं। जी। इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, डॉकर इन्फो चेक करें। अ, ये आया डॉक्स डॉकर डॉट नहीं, कॉम इस गो तरह से WSL2। आपने जब मैंने डॉकर PS लिखा। ये लिखा हुआ इस तरह से आ रहा है, कंटेनर आईडी इमेज, जी। इसको मैंने हाईलाइट किया है। हाँ, नहीं, तो फिर इंस्टॉलेशन का कोई मेरे इशू है, पास वो। वो आप मेरे से ना बाद में पूछिएगा, मैं आपको ये इंस्टॉलेशन गाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक उसका है कोई सर। इशू नहीं। अभी आप देख लें, फिर या रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। अभी अभी जो है, अभी ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो ये आ रहा है HTTP docs जी, इसकी dockers असल डॉट में कॉम गो हाँ, इसकी WSL। रिपॉजिटरी का कोई इशू लग रहा है मुझे, तो वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा, जल्दी से मैं ना 2 कंटेनर्स क्रिएट करता हूँ।
कंटेनर मैंने क्रिएट किया। अच्छा, मैंने बिजी बॉक्स के आगे लिखा स्लीप 1000। इसका मतलब है अगर मैं ये नहीं लिखता ना तो ये कंटेनर स्टार्ट होता और बंद हो जाता। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा इमेज है, उसका काम ही यही है, इसकी जो एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना वो यही है, ये स्टार्ट होता है ख़त्म हो जाता है। तो मगर मुझे चाहिए कि मैं इसमें एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए फिर मैंने लिखा स्लीप 1000, यानी कि 1000 सेकंड तक ये स्लीप नहीं होगा। इसका मतलब 15 से 16 मिनट तकरीबन बनता है। तो अब मैं इसको इसको इंटरेक्ट करता हूँ, यानी इस कंटेनर के अंदर जाके देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे एग्जैक की। ठीक है, मैं अपने कंटेनर के अंदर हूँ, और एक कंटेनर को जब हम इसको मतलब इंटरेक्ट करते हैं तो हम ये कमांड लिखते हैं डॉकर एग्जैक -IT। IT का मतलब एक इंटरेक्टिव टर्मिनल ये हमें प्रोवाइड कर देता है, जिसके ज़रिए हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। SH मतलब शेल। जो बिजी बॉक्स का इमेज होगा या एल्पाइन वगैरह तो वहाँ हम SH लिखते हैं। इसके अलावा बाकी उबंटू के या दूसरे इमेजेस होते हैं तो वहाँ हम बैश लिखते हैं। ठीक है, आखिर में कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि बैश टर्मिनल पर चलते हो, डेबियन बेस्ड होते हैं वो। और इसके अलावा अगर विंडोज़ का है तो हम CMD लिखेंगे। ठीक है, इसको एग्जिट करता हूँ। जो हैश का साइन है ये बता रहा है आपको कि आप कंटेनर के अंदर हैं, ये इससे पता चलता है। ठीक है, एग्जिट करते हैं। तो अब मैं इसको पिंग करता हूँ। सर मेरा एक सवाल था। जी जी बोलें। सर आपने जो पहले डॉकर की जो मेन पेज है उससे जो साइन इन किया, उस अगर हम उससे उधर से कुछ रन कर सकते हैं, या ये सीएमडी में यहीं से वो करना प्रोसीड करना पड़ता है? मेन पेज पे डॉकर के मैं नहीं गया। मैंने अभी डॉकर हब ओपन किया। वो तो समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी रिपोजिटरीज को सेव करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्री है वो। अच्छा, बनाने जी के जी, बाद ओके वो ओके। बिल्कुल गिटहब की तरह है। वो उसका इंटरफेस है, ओके। आप समझ सकते हैं। और अगर आपको GUI यूज़ करना है तो आप विंडोज़ का डॉकर डेस्कटॉप यूज़ कर सकती हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस कंटेनर को, एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो पिंग करते हैं उसको। इसने पिंग नहीं किया। ठीक है, नहीं किया इसने। ठीक है, इसने जो है ना एरर दे दिया, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, यानी कि इसने तो बोल दिया कंटेनर ही नहीं है। सर यहाँ पे मैंने इसमें 0 3 लगाया। ये हाँ कंटेनर हाँ, जीरो में जी जी वो स्पेस आ बात रहा कर है रहा है। फिर। ठीक है, तो पिंग बैड एड्रेस का एरर आ गया, इसका मतलब ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। सही है, तो अब हमें यही काम करना है कि इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है हमें, DNS के या IP के ज़रिए। तो इसके लिए अब हमें ज़रूरत पड़ती है डॉकर नेटवर्क की। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास बहुत से डॉकर नेटवर्क मौजूद हैं, मतलब ज़्यादा है, 3 या 4 होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो डॉकर नेटवर्क LS, इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कौन कौन से नेटवर्क इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। सही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ ये समझ में आया? पहले तो ये बताएं। सर ये जो आप समझा रहे हैं ना, ये अभी तक तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त अगर नहीं चले ना चीज़, तो फिर लोग स्टार्ट में ही छोड़ देते हैं। नहीं, वो आपके साथ ये असल में मैंने पहले भी इंस्टॉलेशन ट्राई का किया थोड़ा था। इशू हो गया है, तो आप कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको बाद में भी गाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी आप ना इस पर फोकस करें चीज़ों को,
और इंशाल्लाह ये आप रिकॉर्डिंग देख के आप साथ साथ करती रहिएगा। अच्छा, डॉकर नेटवर्किंग एक्चुअली के मैकेनिज़्म है। इसके ज़रिए क्या होता है कि जैसे कि होस्ट और कंटेनर्स, ये आपस में इनको कम्युनिकेट करवाया जाता है। सही है। तो डेफ़िनेटली अब हमें डॉकर को, जो हम कंटेनर्स बना रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर है, उसमें अगर एक दूसरे से कंटेनर्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि एक कंटेनर पे तो वेबसाइट होती नहीं है, एक एप्लीकेशन होती नहीं है। एक हमारे पास जो बैक एंड पे आपके पास डेटाबेस होता है, आपका फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है उसका। इसके अलावा दूसरी भी वेब सर्वर्स चल रहे होते हैं। ठीक है। तो कैसे आप उसको आपस में जो है ना कम्युनिकेट करवाएं, और उसको बाहर की जो दुनिया है, पब्लिक का जो इंटरनेट है, उससे सेफ़ रखना, ये भी हमें देखना होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। सही है। इसके देखा जाए तो इसके डॉकर्स के जो है, आपको नज़र आ रहा होगा एक ओवरले नेटवर्क ड्राइवर नज़र आ रहा होगा, एक ब्रिज है, होस्ट है और नल। तो ओवरले जो है ये डॉकर स्वर्म वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा। अच्छा, टाइम देख लूँ हमारे पास कितना है। 4 मिनट से ठीक है। मैं आपको दूसरा लिंक भी मेरा रेडी है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये क्लास 1 आवर की होगी, 2 आवर की? ठीक है। ओके। तो हम लोग जो है ना अभी ब्रिज यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर को अप्रोच करना है। तो इसके लिए वैसे होस्ट जो है वो लोकली हमारे पास चल रहा होता है। ब्रिज हम अभी यूज़ करने वाले हैं। नल उस वक्त यूज़ करते हैं, इसका मतलब है इंतहाई इसको हमने आइसोलेशन में रखना है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखना है। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जैसे कि हम VPC वगैरह में भी जब आप बना रहे हो तो साइडर ब्लॉक में अगर 32 करते हैं, सिर्फ एक IP अलाउ होती है। ठीक है। तो उस सूरत में हम इसको यूज़ करते हैं फायरवॉल के लिए। तो सबसे पहले एक ब्रिज नेटवर्क जो है ना उसको मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया है माई ब्रिज के नाम से। ये नज़र आ रहा है। अब मैं 2 कंटेनर्स जो है ना क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हमने 2 कंटेनर्स जो है जो पहले के बनाए हुए थे उसको हमने डिलीट कर दिया, ताकि जो है हम लोग अपने अभी के जो कंटेनर्स हैं ना वो बना सकें। तो सबसे पहले बनाते हैं हम। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हमारे कंटेनर्स स्टार्ट हुए, बंद हो गए। चलें, कोई बात नहीं, इसको दोबारा करते हैं। जब तक 1 मिनट से कम रह गया, मैं आपको ना लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग काइंडली ज्वाइन करें।
ओके, वेलकम बैक। ये बताएं स्क्रीन शेयर है? जी नज़र आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम बनाए थे 2 कंटेनर्स। ठीक है, हमारा इमेज बन गया है। मतलब कंटेनर हमारा रेडी। एक और क्रिएट कर देते हैं सेम। इसका नाम 32 रख देते हैं। इसका 22 था, इसका 32 कर देते हैं। इससे पहले इसलिए क्रिएट नहीं होता क्योंकि नाम जो है ना वो सेम हो गया। जिस नाम का पास में मेरे पास कंटेनर मौजूद था। अच्छा एक सर एक बात बताइए काइंडली कि जब हमने कंटेनर 0 और कंटेनर 1 क्रिएट किया था तो इस स्टेप को अटेम्प्ट करने से पहले हमने उनको डिलीट किया है, हाँ, ऐसा क्यों? नहीं, अगर नहीं नहीं भी करते कोई मसला नहीं। मैं तो उसकी सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ ना। 4-5 आ जाएंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 कंटेनर्स बनाए। दोनों में ख़ास बात ये कि पहले भी हमने बनाए थे, अभी भी बनाए। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक ये चीज़ एडिशनल है। ठीक है, नेटवर्क माई ब्रिज। यानी कि मैंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, और उससे मैंने इन दोनों को क्रिएट किया है इसके थ्रू। ठीक है, तो अब मैं अगर पिंग करता हूँ तो हमारे पास होपफुली ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो चेक करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये पिंग कर रहे हैं एक दूसरे से। यानी कि सक्सेसफुली हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से कम्युनिकेट कर सकता है। और इसको अगर हम आप सबसे ख़ास बात इसमें ये देखें कि ये डीएनएस के थ्रू कर रहा है। ठीक है, कंटेनर के नाम के थ्रू कर रहा है। डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, मैंने आईपी एड्रेस नहीं लिखा। मैं चाहता तो आईपी एड्रेस से भी कर सकता था, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन कर रहा है? आईपी एड्रेस देखने के लिए सिंपली हम लिखेंगे आईपी स्पेस ए। बस इतना लिखना काफ़ी है, आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा कंटेनर का। तो इसके थ्रू भी हम यही काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हमने अभी नेटवर्क बनाया है, नेटवर्किंग का काम किया, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे डॉकर हमें देता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का कंसेप्ट। तो ये वॉल्यूम्स हैं जो कि किसी ना किसी वक्त में बने होंगे किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें क्या है कि हम, अच्छा, एक डॉकर वॉल्यूम का कंसेप्ट आया क्यों? उसकी वजह है कि जो भी हम कंटेनर्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो कंटेनर्स का जो डाटा है वो सेव नहीं होता जब तक कंटेनर रनिंग स्टेट में वो डाटा जो है ना आपका मौजूद है। जैसे ही आप कंटेनर से एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने डिलीट कर देते हैं, तो फिर आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको एफीमेरल स्टोरेज कहते हैं। एफीमेरल मीन्स टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है इसमें। तो इसके लिए जो है ना वॉल्यूम का कंसेप्ट आया हमारे पास। इसके लिए जो है क्या कहते हैं, वॉल्यूम किंगसम के तो बाइंड होता है, और एक अननोन वॉल्यूम होते हैं। इसमें काफ़ी 3 टाइप्स होते हैं, मगर हम ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं, नेम एनोनिमियस वॉल्यूम भी होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ होता है यूजुअली बाइंड माउंट, वो हम करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं, या बल्कि छोड़ देते हैं, इसको डिलीट नहीं करते। ठीक है, इनको चलने देते हैं। हमें इसके अलावा वॉल्यूम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने माई वॉल्यूम जो है ना इसको क्रिएट किया है। अब मैं कंटेनर ठीक है, कंटेनर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं।
मैंने कंटेनर का नाम स्टोरेज रख दिया है, ठीक है। स्टोरेज या डेमो कर देता हूँ उसको, स्टोरेज अंडरस्कोर डेमो। पोर्ट इसको मैप कर देते हैं कोई सी भी। अच्छा, वहाँ पे नेटवर्क के लिए सर हमने नेटवर्क का जो फ्लैग यूज़ किया था, हाइफन नेटवर्क, तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हम हाइफन वी का जो है फ्लैग यूज़ करेंगे और उसके बाद अपने वॉल्यूम का नाम लिखेंगे। अच्छा देखिए मैंने इसमें करा क्या, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें, ठीक है। नाम रख दिया, पोर्ट मैप करा दी, सारी पुरानी चीज़ें। यहाँ पे हमने क्या करा कि वॉल्यूम अपना वाला यूज़ करने के जो मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद रहेगा। तो ये वॉल्यूम मैंने अपना अटैच करवा दिया इसको, और वॉल्यूम का नाम लिखने का उसको एक पाथ भी मैंने प्रोवाइड कर दिया कि डाटा की एक डायरेक्टरी जो है ना, इसके अंदर जो डाटा होगा ना वो सेव रहेगा। इमेज हमने इमेज का दे दिया, अगर मैं यहाँ लेटेस्ट नहीं भी लिखूँ ना तो कोई मसला नहीं, वो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट फैच कर लेगा। बट ये कि गुड प्रैक्टिस ये है कि हम पूरे डिटेल्स लिखें। और स्लीप 1000 मैंने लिखा, मैंने क्योंकि हाइफन या DIT नहीं लिखा तो फिर मैंने स्लीप 1000 लिख दिया, ताकि हमारा मतलब रनिंग स्टेट में रहे। अच्छा, तो ये हमारे पास स्टोरेज डेमो के नाम से आ गया, जो पोर्ट हमने इसको मैप करवाई थी वो भी बता रहा है। अब इसमें हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। कोई बता सकता है कि मैं इसमें कंटेनर में जाना चाह रहा हूँ तो मैं कौन सी कमांड लिखूँ, मैं इसको अप्रोच करना चाह रहा हूँ इस कंटेनर को। EXE वाली हम लिखेंगे। जी ज़बरदस्त, डॉकर एग्जैक हाइफन IT इंटरेक्टिव टर्मिनल हमारा ओपन हो जाएगा, इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखें आपके पास एक डायरेक्टरी नज़र आ रही होगी, इसका नाम है डेटा। तो इसके अंदर जाते हैं, अभी कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर सिंपली एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये फ़ाइल मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं इससे एग्ज़िट करता हूँ और इस कंटेनर को करते हैं हम डिलीट। ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया। अब एक और कंटेनर दोबारा से क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना डायरेक्टली अपनी मर्ज़ी की बताई है डाटा, आप लोग चाहे तो ऐप लिख दें, जो चाहे आप लोग लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं एक नए कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ, उसकी हम डायरेक्टली चेक करें तो उसके अंदर भी डाटा मौजूद है, क्योंकि हमने इसी के अंदर सारा काम करना है। डाटा में जाते हैं, चेक करते हैं वो फाइल मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो हमारी वो फाइल मौजूद है readme.txt, इसको चेक भी कर लेते हैं, इसमें वही चीज़ें हैं। ठीक है, वही कंटेंट लिखा हुआ है जो वहाँ पे ऊपर हमने लिखा था, ठीक है। इससे ये प्रूव हो गया कि हम लोगों ने क्या काम कर रहे हैं कि अपना मतलब कंटेनर क्रैश हो जाए, डिलीट हो जाए बाय मिस्टेक या डेलिबरेटली हम उसको डिलीट कर दें, तो हमारा जो भी कंटेंट है वो सेव रहेगा। और ये गुड प्रैक्टिस है, और ऐसे ही होता है कि हम अपना डेटा वॉल्यूम जो है वो अटैच करते हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो डिलीट कर दूँ, एक साल बाद भी मैं अगर कोई कोई भी कंटेनर मैं बनाना चाहूँ तो उसको मुझे क्या करना होगा, सिर्फ ये वाले इसको पाथ मुझे प्रोवाइड करना है, माई वॉल्यूम होना चाहिए,
मेरा डाटा सारा वापस आ जाएगा। सर हम क्या एक वॉल्यूम 2-4 कंटेनर में यूज कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप मल्टीपल कंटेनर्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से नेटवर्क भी तो अभी हमने मल्टीपल कंटेनर्स में यूज़ किया था ना, तो वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। ओके। तो वॉल्यूम यूज करने के लिए हमें एक ही नेटवर्क में होना जरूरी तो नहीं है ना, कुछ इस तरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तीनों हमने अपने कंटेनर्स को रिमूव कर दिया। अब ये बताएं, अब तक जो हमने काम किया है उसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई बात समझ में नहीं आई हो? अच्छा, बिजी बॉक्स का मैं, चलो पहले आप क्वेश्चन करें फिर मैं आपको बता देता हूँ कि बिजी बॉक्स है क्या चीज़, ये इमेज क्या है, और एल्पाइन क्या चीज़ है। पहले आप क्वेश्चन करें। जी, बात तो समझ आ गई है, बस ये है कि थोड़ा सा खुद अभी एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और मज़ीद क्लैरिटीज़ आ जाएंगी। जी जी, यही होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा उतने आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अब तो माशाल्लाह आपके सबके पास LLMs मौजूद हैं, चैट GPT या जेमिनाई वगैरह, तो आप लोगों के लिए मसला ही नहीं, वो आपको स्टेप्स में गाइड कर देगा। एनीवेज, तो बिजी बॉक्स के बारे में ना थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होती है। लोग समझते हैं कि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइट वेट, जबकि ऐसा नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ, इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो स्पेशली जो एंट्री लेवल रोल्स होते हैं ना डेवऑप्स के, या क्लाउड पे भी, तो उस पर भी पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली ये जो है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका ये, बट क्या है ये कि लिनक्स के जो इम्पोर्टेंट जितनी भी कमांड्स हैं ना, जितने भी टूल्स हैं, तो उसके कर्नल्स के अंदर जितने भी टूल हैं, जैसे PWD, LS, MKDIR, इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कमांड हैं, इन तमाम चीज़ों टूल्स का जो है ना एक कॉम्बिनेशन है, एक टूल बॉक्स है। और उसको जो है ना एक लाइट वेट एक इमेज बना दिया गया है, जिससे हम लिनक्स के छोटे मोटे काम, टेस्टिंग वगैरह, या IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपने देख यूज़ किया होगा, जो भी आपकी एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं, तो वहाँ पे ये इमेज यूज़ होता है बिजी बॉक्स का। ठीक है, तो ये इट्स सेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट। आपको लिनक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, बेसिक टूल्स समझ लें, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, लाइट वेट होता है, मेरे ख्याल में 5 MB का हो गई बहुत ज़्यादा। जबकि एल्पाइन की बात की जाए ना, तो एल्पाइन आपका कंप्लीट लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि कंटेनर्स के लिए बनाई गई है, सिक्योर भी ज़्यादा है और सिंपल है, और जो है काफ़ी एफिशिएंट होती है। एल्पाइन हम यूज़ करते हैं, इवन प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो और एल्पाइन जो है वो भी बिल्कुल इसी की तरह लाइट वेट होती है। मेरे ख्याल में 5 से 8 MB में एल्पाइन का इमेज भी आ जाता है। तो अच्छा, इसके अंदर जो है ना अपना पैकेज मैनेजर है। इसके बिजी बॉक्स में पैकेज मैनेजर नहीं होता, जैसे APT वगैरह होता है, सूडो APT हम लिखते हैं, APT अपडेट, वो चीज़ जो है ना पैकेज मैनेजर होती है। तो वो इसमें नहीं, इसके अंदर मौजूद है APK। और जबकि इसके अंदर अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, और प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और यानी कि हम पाइथन ऐप्स, Node.js या Nginx वगैरह के लिए हम एल्पाइन यूज़ करते हैं, काफ़ी सूटेबल है उसके लिए। तो ये आप लोगों को ना एक इसका डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग आते हैं थोड़ा YAML फाइल्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि हम डॉकर कंपोज को अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको चेक करते हैं। उसके लिए आपको ओपन करनी पड़ेगी वो फाइल। सिंपल एक फ़ाइल है डॉकर कंपोज। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये डॉकर कंपोज है क्या। इसके अंदर भी अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, ख़ास तौर पे इंटरव्यूज़ में जब पूछा जाता है ना, तो वो काफ़ी इसमें ना हेसिटेट करते हैं। अच्छा, अगेन एक इंटरव्यू क्वेश्चन वो ये कि YAML फाइल जो है YML से भी होती है और YAML से भी होती है। कोई बता सकते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में? एनीवन? नो सर। अच्छा, देखिए दोनों ही YAML फाइल्स हैं। ठीक है, बट जो डिफरेंस है ना वो ये है कि पहले के जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है वो 3 लेटर्स की होती थी, MP3, MP4, JPG।
ठीक है, PNG वगैरह। जबकि मॉडर्न एक्सटेंशन होती है ये 4 लेटर्स की होती है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों से ही काम हो सकता है, ठीक है। बट ये कि प्रैक्टिसेस हमारे हम लोग जो है ना जो हमें इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस होती हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो डॉकर के हवाले से जब भी YAML फाइल्स होती है तो हम YML ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी डॉकर अब है भी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बट अगेन फाउंडेशन है, सीखना ज़रूरी है। तो YAML जो है ना हम YML वाले ही यूज़ करेंगे। अब बाकी कुबरनेटिस में या आगे कहीं और भी हम YAML फाइल्स बनाते हैं तो वहाँ पर फिर हम YAML बनाते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं प्ले बुक्स वगैरह भी बनाते हैं उसकी एनसिबल की, तो उसमें YAML। अच्छा, तो मैंने इसमें क्या करा है कि सर्विसेज डिफ़ाइन किए हैं डेटाबेस के लिए MySQL और एक वर्डप्रेस का इमेज, यानी 2 इमेजेस चल रहे हैं, एक MySQL चल रहा है और एक वर्डप्रेस का। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर बताता हूँ। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया डॉकर कंपोज। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, -d मैंने लिखा था कि डिटैच मोड पे चलती थी, वरना ही हमारा टर्मिनल फ्रीज कर देता। और डॉकर कंपोज अब इसको स्टार्ट करने की जो कमांड है ना वो ये है डॉकर कंपोज अब। ठीक है, 2 इमेजेस चल रहे हैं, मीन 2 कंटेनर्स में अलग अलग इमेजेस चल रहे हैं। इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग। वर्डप्रेस के जो है पोर्ट 8080 पे चल रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलती है कि नहीं। चल गई, सही है। वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन हो गई, वहाँ पे इमेज चल गया। तो ये हमने किस तरह से बनाया है इसको कि हमने सिंपली एक YAML फाइल बनाई, डिज़ाइन करी उसको, और उस YAML फाइल के अंदर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, हमने इमेजेस के नाम बताए, सर्विसेज में कौन कौन से था, जो भी इमेजेस होती हैं उसके बारे में लिखा, और हमने इसको डॉकर कंपोज की कमांड से, सिर्फ एक कमांड से हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये बताया अभी जो मैंने काम किया इसमें कोई कन्फ्यूजन? कोई भी किसी किस्म का? अस्सलामुअलैकुम सर। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम सर। इसके लॉग। जी जी, वालेकुम सलाम। पूरे सर ये यमल के बारे में बता दें कि क्या चीज़ है और लोकल होस्ट पे क्यों ओपन किया आपने इसको? YAML फाइल देखिए, ये जो है एक इंस्ट्रक्शन है हमारी फ़ाइल की ना डॉकर की। इसमें इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हमने बताया कि हमें ये इमेजेस चाहिए, ठीक है, ये सर्विसेज हम चाह रहे हैं। तो YAML फाइल जो है सपोर्ट करती है डॉकर को भी, कुबरनेटिस को भी, और मुख्तलिफ जो हमारी जो भी टूल्स हैं उनको YAML फाइल सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके थ्रू हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और अपने जो भी काम होते हैं वो हम इसके ज़रिए करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन का एक मोड है, मोड समझ लें। ठीक। अच्छा सर, आवाज़ आ रही? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, डॉकर कंपोज क्योंकि इतना शायद मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने यूज़ किया तो मैंने अपनी जो फुल स्टैक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड और डीबी था, तो अगर मैं बिल्कुल। क्योंकि उसमें बेसिकली एरर ये आ रहा था कि अगर, अच्छा पहला सवाल ये था कि अगर मैं डॉकर कंपोज बार बार कर रहा हूँ ना तो मैंने देखा ही नहीं, नोट नहीं किया, तो पीछे तकरीबन 25 से 30 GB टी की ना ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने उसको वो क्या कहते हैं क्या डिग किया कि बेसिकली मसला क्या है, तो मैंने देखा कि वो इमेजेस जो 800 MB की बन रही हैं, ठीक है ना, जी जी, वो 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 पाइल अप लॉसेस हो रहे के, होंगे। हाँ, तो फिर मैंने बार बार डिलीट किया। हालांकि मैंने सोचा था कि अगर वो मैं डॉकर कंपोज चला रहा हूँ तो उसी जो हमने इमेज का नाम दिया सब, तो वो बार बार उसी को ही डिलीट करके उसी को ही बनाना चाहिए, लेकिन वो पीछे से उसको नहीं, ये भी हो सकता है। नहीं, ये हो जाता है कि जो आपका पहले का हो ना वो आप डिलीट करें, और या तो आप मैनुअल करें, इसको रोल बैक करें, और इन केस अगर आप अपडेट वगैरह करते हैं, अदरवाइज़ जो है ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, तो ये मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा बाद में। चले चले। अच्छा, ठीक और है। इसमें बेसिकली एक और क्वेश्चन मेरा था कि क्या ये पॉसिबल है सर, क्योंकि इस पे मैंने अच्छा खासा सर्च किया था, जैसे मेरी एप्लीकेशन है फुल स्टैक, उसमें वेब स्क्रैपिंग है ना, ठीक है, जैसे सेलेनियम यूज़ है तो वो
जैसे ही मैं मतलब यूआई पे प्ले स्टोर के सामने मैं क्लिक करता हूँ बटन पे कि टू फेच, तो वो अपर पे जाके वो चीज़ें फेच करता है। तो उसके लिए सेलेनियम है तो ब्राउज़र, दूसरा ब्राउज़र ओपन हो जाता है, ठीक है ना, क्रोम का। और जस्ट मुझे तो चेक बॉक्स करना पड़ता है क्योंकि वो वहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से, तो वो एक चेक बॉक्स में करता हूँ, बाकी तो खैर वो सेलेनियम खुद करता है। अब एप्लीकेशन में अगर डॉकर इमेज दोनों बना के मैं चला रहा हूँ ना, तो वो क्रोम ओपन नहीं हो रहा। आपका टर्मिनल फ्रीज हो जाता है। टर्मिनल फ्रीज नहीं होता मुझे तो खैर, वो अपनी यूआई पे शो कर देता है कि कांट लोड द जॉब्स, ठीक है ना। तो वो मुझे पता चलता है क्योंकि वो जितना मैंने रिसर्च किया कि उसके लिए शायद मुझे आगे काइंड ऑफ कुछ अलग लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी डॉकर फाइल के अंदर, ठीक है ना। इसके लिए क्रोम के लिए क्योंकि वो अलग एक क्रोम ओपन करे डॉकर के हिसाब से, वो अपने क्रोम ओपन करे, वो ब्राउज़र वाला क्रोम। नहीं देखिए, एक तो इसका बिल्कुल आसान हल है कि आप एक्सटेंशन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है ये आप कह रहे हैं आपकी एपीआई कॉल जो है वो नहीं हो रही, मेरे ख्याल से ये आप कहना चाह रहे हैं ना। एपीआई तो नहीं, सेलेनियम में ना खुद ही ब्राउजर ओपन होता है ना सर, सेलेनियम अगर हम यूज़ अच्छा जी। करें तो अच्छा मतलब ठीक। उसको लिंक तो मैंने बटन से किया, बटन में क्लिक करूंगा तो बैकएंड पे वो सेलेनियम, हम्म अगर मैं एक ब्राउजर क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्रोम ओपन करेगा बाकायदा, हम्म। है ना। उस पर फिर मेरी कमांड है कि जाके ये सर्च करके ये चीज़ें खुद ही करो, तो वो अच्छा ब्राउजर देखिए, ओपन नहीं होता उसमें। डॉकर आपको ना ब्राउज़र ओपन नहीं करके देगा या खुद से, ठीक है। या तो आपने करना है तो फिर आपने उसको बताना है स्टेप, जैसे हम SH के थ्रू ना SH-C हाँ जब आप लिखते हैं ना, तो यहाँ से आप उसको कमांड दें, वो जो आप उसको देंगे ना वो उसी हिसाब से वो आपकी कमांड एग्जीक्यूट करेगा। एग्जैक्टली, हाँ एंट्री ये पॉइंट आपने देना है, हाँ। ठीक है। वो एंट्री पॉइंट ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है ना, तो ये मैं अभी मैं अगर ये क्रैश अगर कोर्स में आपसे फिर इसको मैं पूछ लूँगा डिस्कस नहीं करना चाह इंशाल्लाह, जी जी रहा। हाँ बिल्कुल, मैं ये आपसे पूछ लूँगा फिर। जी जी। ठीक है तो सर, ये शुक्रिया। एंट्री पॉइंट क्या होता है, CMD से किस तरह हम करते हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक है बाद में ठीक कभी मैं आपको ठीक है बताऊंगा, ठीक ठीक है है। सर। अच्छा, डॉकर कंपोज का मैं ज़रा बता रहा था कि इसका एक सबसे पहले तो एक मिथ, पता नहीं क्यों जो मैं भी स्टूडेंट्स से भी अक्सर पूछता हूँ या इंटरव्यू में भी अक्सर बैठा हुआ होता हूँ, तो ये चीज़ मुझे मैं पूछा जाता है ना कि डॉकर कंपोज क्या है, जो एंट्री लेवल के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो वो कहते हैं कि मल्टीपल इमेजेस को एक ही कंटेनर में चलाना, ये डॉकर इमेज है, वो डॉकर कंपोज है। तो ये एक कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये मतलब ये पूरा तासुर जो दिया जाता है कि इमेजेस को, मल्टीपल इमेजेस को या एक से ज़्यादा इमेजेस को आप एक ही कंटेनर में चलाएं, तो ये गलत है। तो एक्चुअल में ये होता है कि डॉकर कंपोज एक टूल है, ठीक है, जो कि आपको मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में मदद देता है। सिंपल इसको ये समझें, ठीक है, हेल्प करता है आपको। तो यानी कि आप यूँ समझें कि ये आपकी एप्लीकेशन जो है, इसके बहुत सारे इसके जो है ना, जैसे उसमें डेटाबेस होगा, उसके अंदर फ्रंट एंड होगा, आपके पास आपके कैशे मैनेजमेंट का सिस्टम, रेडिस वगैरह की सर्विसेज चल रही होंगी। तो इसके लिए अलग अलग सर्विसेज कंटेनर्स आपके पास चल रहे होंगे। तो डॉकर कंपोज क्या करेगा, इन सबको एक सिंगल यूनिट कंसिडर करेगा और सिंगल यूनिट के तौर पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ YAML फाइल, ठीक है। YAML फाइल के ज़रिए हम इसको तमाम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अपनी तमाम चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं। जहाँ ऑटोमेशन करनी है तो डेफिनेटली हमें YAML फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे एक भी किसी के एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें फ्रंट एंड होगा आपका HTML या रिएक्ट वगैरह जिस पे भी है, आपके बैक एंड पे APIs चल रही हैं, Node.js, पाइथन पे, ठीक है, फ्रेमवर्क्स चल रहे होंगे, और डेटाबेस में MySQL या MongoDB जो भी चल रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को हम YAML फाइल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो ये है डॉकर कंपोज का असल जो मकसद है ना, वो ये है, ठीक है। यानी तमाम एप्लीकेशन जितने भी कंटेनर्स हैं उन सब को आपस में कम्युनिकेट करेगा, अपना एक नेटवर्क भी बिल्ड कर देगा। आपको खुद से एक नेटवर्क मैनुअली जैसे हमने क्रिएट किया था वैसा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम खुद करेगा और हम इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, एक और इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि डॉकर कंपोज जब हम यूज़ करते हैं ना, तो ये आपका वॉल्यूम भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो हमने अभी मैं थोड़ी देर पहले वॉल्यूम क्रिएट किया था ना, परसिस्टेंट वॉल्यूम, तो ये ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी हमें क्रिएट करके दे देता है, तो हमारे जो एप्लीकेशन का डेटा है वो ज़ाया नहीं होता। तो डॉकर कंपोज अभी मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास ये सर्विस रनिंग में है, मौजूद है, सही है। अब इसके
ये लॉग्स अगर मैं देखना चाहूँ, जो जो मैंने अभी सर्विस ओपन की हुई है, उसके लॉग्स आ गए मेरे पास, बहुत सारे। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि आखिर के 5 लॉग्स मेरे सामने आ जाए तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ठीक है। तो आखिर के 5 लॉग्स जो है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ब्लू वाला देखें तो 5 लॉग्स मेरे पास आ गए। तो इस तरह से हम लोग अपनी मर्ज़ी से लॉग्स को देख सकते हैं। इनको लॉग्स डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए किस तरह से इसको देखना है। अच्छा, लॉग्स अगर आप लाइव देखना चाहें तो उसके लिए होता है -F, ठीक है। अभी लाइव चल रहा है, मेरा टर्मिनल फ्रीज़ हो गया। अब वहाँ पे मेरी जो भी एक्टिविटी होगी ना, ये उसको, अच्छा मैंने बंद कर दिया था, तो जो भी मेरी एक्टिविटी है ना, ये उसको डायरेक्टली यहाँ पे मुझे शो करता रहेगा। जो भी APIs कॉल वगैरह हो रही होंगी सब बताता रहेगा। तो ये F का मतलब होता है फॉलो लाइव, ठीक है। ये जो -F मैंने यूज़ किया, तो F का मतलब होता है फॉलो लाइव। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ मेरी सर्विस जो मैंने अभी ओपन की हुई थी, इसको मैं बंद करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए कमांड है docker compose down, ठीक है। अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरे कंटेनर्स तो बंद हो जाएंगे, मगर जो वॉल्यूम इसके साथ क्रिएट हुआ था ना, वो बाकी रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ अगर वॉल्यूम भी डिलीट हो जाए तो मैं -V का जो है फ्लैग यूज़ करूँगा। तो अभी इस ना सिर्फ मेरी सर्विसेज जितनी भी चल रही थी उसको स्टॉप करेगा, रिमूव करेगा, बल्कि जो वॉल्यूम इसने क्रिएट किया था उसको भी ख़त्म कर देगा ये, ठीक है। बट ये कि ये रिकमेंडेड नहीं होता। अभी तो हम, जाहिर सी बात है, इसमें कोई काम हम कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ सीख रहे हैं, तो अभी हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग सिर्फ डॉकर कंपोज डाउन यूज़ कीजिएगा। डॉकर कंपोज में आपको नेटवर्क भी शायद नहीं क्रिएट करने होते, वो भी एक ही नेटवर्क में आ जी जी जाते हैं। जी जी, मैंने अभी बताया ना कि जब आप डॉकर कंपोज की फ़ाइल क्रिएट करते हैं ना, YAML फाइल, तो वो आपको एक नेटवर्क भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। वो आपस में सब कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। पीछे तो मैंने आपको करके दिखाया था ताकि आपको पता चले काम होता कैसे, अच्छा ठीक सर, है। फिर भी मैनुअली अच्छा, फिर भी सर, चाहे वॉल्यूम हो या नेटवर्क, फिर भी मतलब फाइल के अंदर हमें खुद ही करना पड़ेगा ना, अगर वो ना करे नहीं नहीं, हमारे। डॉकर कंपोज का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना, वो आपको नेटवर्क भी क्रिएट करके देगा और वॉल्यूम भी, परसिस्टेंट वॉल्यूम भी बना के देगा। हाँ, ये कि आप चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, तो आप उसका नाम लिखेंगे YAML फाइल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ठीक। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मैं तो सिंपल एक उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे अपनी फ़ाइल को, इसको यहाँ पे शायद मैंने एक लिखी भी है एप्लीकेशन, हाँ, कंप्लीट प्रोजेक्ट लिखा है ना, इसको करके देखते हैं। फाइल बनाते हैं app.py। यहाँ पे हमने बता दिए, ये फाइल्स कॉपी करनी है, requirements.txt, वर्किंग डायरेक्टरी ऐप है हमारे पास, पोर्ट 5000 एक्सपोज कर दी, ठीक है। पोर्ट 5000 पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो हमने काम किया वो होता है कि नहीं। अब हम बनाएंगे डॉकर कंपोज और YAML। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो इस नाम से हो रहा है, रेडिस डेटा, इसमें हमारे पास मौजूद है। इसको हम बाद में अलग से भी चेक कर लेंगे। वर्जन 3.8 3.9 कोई भी हो सकता है, पोर्ट वही है। अब चेक करते हैं इसको।
वर्जन अभी यूज़ नहीं होता आई थिंक, इसको हम बार बार वो एरर भी देता है। नहीं नहीं, 3.8 3.9 दोनों दोनों जो है आपको एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। नहीं, ये वेरिएबल आई थिंक यूज़ ही नहीं होता सर अभी। अच्छा, हो सकता है ये हाँ, ये होता। डिप्रेक्टेड हो गया है ये। हम्म। अच्छा, हम इसको करते हैं डॉकर कंपोज। दो हमारे पास जो है कंटेनर्स चल रहे हैं, पाइथन ऐप चल रही है हमारे पास पोर्ट 5000 पे, और रेडिस का जो है हमारे पास एक कंटेनर चल रहा है, इमेज चल रहा है, उसको चेक करते हैं पोर्ट 5000 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट एक इसने मैसेज था वो दिखा दिया। अब इसको मैं जितनी बार रिफ़्रेश करूँगा ना, ये टाइम काउंटर इसका चलता रहेगा। अब ये देखें, ये रिक्वेस्ट जो जा रही है ना HTTP 200 मतलब ओके, यहाँ यानी कि कोई इशू नहीं है। तो जितनी बार मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये बढ़ते जाएंगे लॉग्स हमारे पास। 20 टाइम्स कर दिया, आप देख रहे हैं ये बढ़ गए। ठीक है, तो ये उसी हिसाब से चलते रहेंगे लाइव लॉग्स अगर हमने देखने हैं। तो इसमें एक्चुअली हमने करा क्या है, हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई। उसने क्या करा है कि जितनी बार पेज पे विज़िट किया जाएगा ना, तो ये उसका सेव करता रहेगा मेमोरी में कि कितनी बार विज़िट कर लिया, वो बताता रहेगा। बस ये काम है। अच्छा, इसके लिए हमने इमेज यूज़ किया रेडिस। रेडिस जो एक कैश इन मेमोरी कैशे सर्विस है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है रेडिस हमारा कि ये सर्विस जो है इंतहाई फास्ट होती है, क्योंकि मेमोरी से डाटा जो है ना फैच करती है। ये आपके जो HDD हार्ड ड्राइव या SSD वगैरह है, उनसे डाटा फैच नहीं करती, डायरेक्ट मेमोरी से करती है, तो इसलिए इंतहाई फास्ट होती है। और हम कभी जैसे कि क्लाउड फ्रंट का आपने सुना होगा, तो जो कैशे बेस्ड सर्विसेज होती हैं तो वो इंतहाई फ़ास्ट होती हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी होती है ना, तो उसको हम सेव करा लेते हैं एक लोकेशन पे, एज लोकेशंस कहलाती हैं वो, ताकि फिर जो है ना यूज़र का जो एक लेटेंसी रेट है ना, वो स्लो हो जाए, कम से कम हो जाए, तो हमें फास्ट से फास्ट जो है ना वो वेबसाइट हम उसको विज़िट कर सकें, यूज़ कर सकें। तो इसके लिए ये होता है। बहरहाल हमने तो यहाँ इसको किसी और मकसद के लिए यूज़ किया है। ये बताएं अब तक कोई कन्फ्यूजन? डॉकर कंपोज हो चुका है हमारे पास, तो अब लास्ट में हमें डॉकर स्वार्म की सर्विसेज रह गई, उसको देख लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन? सर आपने कहा था कि वो याद दिलाना सी ग्रुप और नेम जी जी स्पेसेस बिल्कुल, वाला। अभी सी ग्रुप और नेम स्पेसेस कॉन्फ़िगरेशन ये अभी मैं करता हूँ। ये अभी तक जो किया हमने उसमें कोई कन्फ्यूजन? हमारे पास कौन कौन है? नो सर। अदनान भाई है हमारे पास, फरहान, इल्मा नियाज़ी, निज़ामी सॉरी। अभी तक तो क्लियर है। ओके गुड। बाकी किसी को कोई कन्फ्यूजन? सो जैसे लेट ज्वाइन किया है सर मैंने, तो फिर इसकी मेरी रिकॉर्डिंग वेबसाइट अवेलेबल टेक होगी? एजुकेटर हब, उसके आपको इसके कॉलम में मिल जाएगी, वर्कशॉप के सेक्शन में। ठीक है, वर्कशॉप का सेक्शन होगा, इसके अंदर मिल जाएगी। बाकी मैं ग्रुप पे भी ऐड ठीक है कर सर। दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग डॉकर स्वार्म के ऊपर कि ये किस बला का नाम है। ये बताएं, ऑर्केस्ट्रेशन का कोई आइडिया है कि ये जो टर्म यूज़ की जाती है ऑर्केस्ट्रेशन, वो क्या चीज़ है? क्यूबरनेटिस में आपने सुना होगा। डिफरेंट कंटेनर्स को मैनेज डिफरेंट कंटेनर्स को मैनेज करना सर, उसकी अप टाइम भी रहे और डाउन ना हो, ये कंटेनर्स सब को तो हम चीज़ें डॉकर मैनेज पे भी करना। मैनेज कर देते हैं। ठीक है, मगर जो हम यूजुअली जो ऑर्केस्ट्रेशन के हम यूज़ करते हैं ना, वो एक्चुअली नोड्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मल्टीपल मशीन्स होती हैं ना VMs,
उनकी मैनेजमेंट, और डेफिनेटली मशीन के अंदर आपके कंटेनर्स ही चल रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है ना ऑर्केस्ट्रेशन का एक टर्म यूज़ की जाती है क्यूबरनेटिस में। मगर इसका जो इसकी शुरुआत है ना वो डॉकर से ही हुई है। डॉकर की एक सर्विस है, इसका नाम है डॉकर स्वार्म, SWARM। तो इसको पहले आप लोग जो है ना इनिशलाइज़ करवाएं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे डॉकर इनिट, सॉरी ठीक है, ये आप लिखेंगे। मेरे पास क्योंकि पहले से एक्टिव है तो इसलिए इसने ये मुझे बता दिया कि ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्वार्म, जबकि आप लोग जो है ना इसको लिखें डॉकर स्वार्म इनिट। तो ये आप जो है इसका हिस्सा बन जाएंगे। और ये कैसे चेक होगा, इसके लिए आप लिखेंगे डॉकर इन्फो। डॉकर इन्फो पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट रन टाइम रन सी, जो इसका मैं अभी जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले स्टार्ट में बल्कि लेक्चर के। यहाँ पे ये बता देगा आपको स्वार्म एक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आपके पास स्वार्म की सर्विस जो है ना एक्टिव है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि डॉकर की जो है ना अपनी खुद की जो है ना क्लस्टरिंग की जो मैनेजमेंट है ना उसका टूल है। ये उस वक्त यूज़ होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा नोड्स हों, मल्टीपल नोड्स को मैनेज करने के लिए। नोड हमारी डेवऑप्स की फील्ड में नोड्स कहा जाता है, और वैसे इसका मतलब होता है फिज़िकल मशीन या वर्चुअल मशीन, लैपटॉप वगैरह जो भी है आपका। तो इस नोड्स की जो मैनेजमेंट है उसको क्रिएट करना, पूरे पूरे क्लस्टर को क्रिएट करना। एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं तो उनको मैनेज करना, और क्या कहते हैं इसको जो है लोड बैलेंसिंग देखना इसकी, इसमें मेक श्योर करना कि हाई अवेलेबिलिटी मौजूद रहे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम ऑर्केस्ट्रेशन डॉकर स्वार्म यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं किस तरह से काम कर रहा था, डॉकर रन करके या डॉकर कंपोज करके मैं कर रहा था। तो ये सारा काम जो है ना मेरी अपनी मशीन के ऊपर हो रहा था, एक मशीन के ऊपर। बस उसकी जो मतलब लिमिटेशन यही थी कि वो इसी मशीन के ऊपर रहेगा, बस दैट्स इट। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मशीन पे मेरा कंटेनर रन नहीं हो और वो मल्टीपल मशीन्स पर हो। एक अगर इन केस एक मशीन अगर क्रैश कर जाती है, कोई भी इशू होता है तो फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह, तो वहाँ पर वो फ़ौरन क्या करे कि दूसरी मशीन पर उसको शिफ्ट कर दे और वहाँ पे हमारा कंटेनर बिल्कुल मतलब ज़ीरो डाउन टाइम पे अवेलेबल हो। तो उसके लिए जो है ना हम डॉकर स्वार्म की सर्विसेज यूज़ करते हैं। स्केलिंग हमारी आसान हो जाती है, और हमारा जो ट्रैफिक का जो इशू है चाहे जितना भी इंक्रीज़ हो जाए, नोड्स हमारे उसको बैलेंस करें, और लोड बैलेंसर जो है ना वो उसको बैलेंस कर लेंगे। तो इसकी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे अभी मैंने अभी चेक किया था डॉकर नोड एलएस लिखा, तो ये मुझे बता देगा कि मेरा स्टेटस भी रेडी है और मेरा रोल क्या है, मैनेजर स्टेटस, यानी कि मैं लीडर हूँ। जबकि हम क्या करते हैं इसको इस तरह से काम करते हैं कि सबसे पहले इनिशलाइज़ करवाते हैं, जो आप लोगों ने भी किया होगा। तो उसके बाद फिर हम इसमें वर्कर नोड्स को ऐड करवाते हैं। दूसरा काम ये होता है, पहला काम इनिशियलाइज़ करवाना, दूसरा काम वर्कर नोड्स को ऐड करवाना, ठीक है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि डॉकर उसके लिए टोकन्स हम जनरेट करवाते हैं वहाँ से, और जैसे मैं इस तरह से उसकी कमांड होती है डॉकर स्वार्म, और टोकन जो भी टोकन है आपका, टोकन जो आप पेस्ट करेंगे और आईपी एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस जो भी होता है आपका वो आप लिखते हैं, तो उससे क्या होता है वर्कर नोड्स ऐड हो जाते हैं। और फिर जब आप डॉकर नोड एलएस चेक करते हो तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही होती है आपके सामने। अभी डेफिनेटली हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए अभी इसको यहीं तक रखते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। इसका मकसद आपको समझ में आए कि क्यों हम इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मतलब छोटी लेवल और हाँ, क्यूबरनेटीज इससे क्यूबरनेटिस तो बहुत हाई लेवल अबव की है ना, लेवल है। मगर समझ लें क्यूबरनेटिस जो आइडिया लिया है वो तो यहीं से लिया, फाउंडेशन यही है। अच्छा, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब नहीं 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 कंपनीज में नहीं नहीं नहीं, वो अगर क्यूबरनेटिस क्यूबरनेटीज यूज़ यूज हो होता रहा है, होगा तो सिर्फ ये यूज क्यूबरनेटिस नहीं यूज़ होगा, होता है, या पर अगर डेफिनेटली छोटी 2016 से पहले की आप बात करें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छा, यूज़र नज़र आती थी। तो 16 से पहले, ठीक 2000, है। तो अच्छा अच्छा, हम ठीक। लोग इसमें क्या करते हैं कि एक्चुअली इससे आपको आइडिया हो जाएगा काफ़ी हद तक कि क्यूबरनेटिस की वर्किंग कैसी होती है।
ठीक है। डॉकर कंपोज जो है वो मैंने बताया सिंगल मशीन पे चल रहा है, डॉकर सोम मल्टीपल मशीन्स पे चलेगा। पर्पस जो है जैसे कि कंपोज वगैरह का वो लोकल मशीन पे काम करना, लोकल डेवलपमेंट, जबकि यहाँ पर जो है ये थोड़ा प्रोडक्शन लेवल पे, क्लाउड लेवल पे। और इवन के जो छोटी मतलब SMEs है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वो अभी भी यूज़ कर रही होंगी डेफिनेटली। मैंने यूज़ काम नहीं किया था उसके मतलब थोड़ी कि अभी भी काम ना हो रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है। लोड बैलेंसर इसमें डॉकर कंपोज के ज़रिए हम लोड बैलेंस नहीं कर सकते, जबकि डॉकर स्वर्म के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। और बाकी क्लस्टरिंग तो आपको पता ही है। ठीक है। सर इसका थोड़ा सा आप सॉरी आपकी आवाज़ इंटरप्ट कर रहा हूँ, कट रही तो है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर आई थिंक लोगों को ना पता हो, इसमें हम ये करते हैं कि एक जी जी, जैसे मास्टर लीडर है, नोड, ये एक मास्टर नोड स्लेव होगी होंगी, वर्कर और नोड दो होगी, बिल्कुल। वर्कर नोड होंगी। तो दो वर्कर नोड्स हम इसलिए जी बनाते जी हैं कि इन केस अगर एक फेलियर हो जी जाए जी, तो बिल्कुल दूसरी बिल्कुल हमारी बिल्कुल। सर्विस अलाइव रहे, एप्लीकेशन रहे। साल के तौर पे अगर कोई हमारा दराज का 11/11 की सेल लगी हुई है और हमारा सर्वर, एक सर्वर डाउन हो जाता है, तो सारा ट्रैफिक जो है वो दूसरा सर्वर ज़बरदस्त। ऑटोमेटिकली मैनेज कर। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है हमारी। तो हम कभी जो है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एक सिस्टम के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे होते, मल्टीपल मशीन होते, मल्टीपल सिस्टम होते हैं, के ऊपर हम रिलाय करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। अच्छा, तो इस तरह फ़ारन से आपकी ये आवाज़ सिनेरियो काफ़ी बिल्ड। फ्लक्चुएट कर रही, बट ये कि आपने बहुत अच्छा समझाया है। बिल्कुल इसका यही मकसद होता है, लोड बैलेंसिंग करना, कि ट्रैफिक जब एकदम से आ जाए ना तो उसको बैलेंस कर ले और आपका सर्वर क्रैश ना हो। जी। अच्छा सर, इसमें टर्म्स वही कुबरनीटीज वाले हैं, जैसे रेप्लिका सेट है, डिप्लॉयमेंट है, या कह अपना सकते हैं, काफ़ी स्टेटफुल हद तक कह एप्स। सकते हैं। पहले चेक करो मैं रिकॉर्डिंग, अच्छा हाँ हो रही है, सही है सही है। ठीक। ठीक है। अच्छा, पहले मैंने आपको बता दिया कि ब्रोकर सर्विस चेक करते हैं, बल्कि क्रिएट करते हैं। ठीक है। हम इसमें क्या करने वाले हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, स्केलिंग भी करेंगे हम, रेप्लिकास का कंसेप्ट भी हमारे पास आएगा और लॉग्स भी देख लेंगे इसके। ठीक है। आपने डॉकर स्वार्म इनिट लिख लिया, अब हम इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है ना मैं यूज़ करूँगा ओवरले नेटवर्क, जैसे मैंने इससे पहले बात की थी ना। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा ओवरले नेटवर्क ड्राइवर जो है। तो सबसे पहले हम इसको एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको डायरेक्ट सर्विस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि कंटेनर है। तो सर्विस का क्या मतलब है, एक ग्रुप ऑफ कंटेनर्स जो है ना उसको आप सर्विस कहते हैं, यानी कि मल्टीपल कंटेनर्स होंगे तो वो सर्विस कहलाएगा। और एक कंटेनर की अगर बात करेंगे, सिंगल जो रनिंग कंटेनर है, तो उसको टास्क कहेंगे हम। और स्टैक जो है, स्टैक मतलब ग्रुप ऑफ सर्विसेज जिनको मल्टीपल यानी सर्विसेज को हम एक साथ अगर एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो स्टैक कहलाएंगी। वो लास्ट टॉपिक है हमारा, तो उसको भी हम कर देंगे, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल 15 मिनट रह गया हमारे पास। सर अच्छा, सर्विस जैसे वो कॉन्सेप्ट के दो चीज़ें होती है सर्विस में, परमानेंट आईपी भी होती है और लोड बैलेंसिंग जी भी जी, होती है। अभी हम इतना, हाँ, डेप्थ में इतना नहीं जा रहे हम। उसी लोड तरह ना। बैलेंसिंग को भी मैं ज़्यादा टच नहीं करूँगा, सिर्फ मैं अच्छा रेप्लिकास को स्केल अप करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास 15 मिनट है और इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं पोर्ट 8080 पे और इंटरनेट से इमेज चला देते हैं। ठीक है, मैं देखते हैं रेप्लिकास 2।
टाइम लगाता है ये। चलें, ये हमारे पास बन गया। कन्वर्ट जब लिखा हुआ आ जाए ना तो उसका मतलब है कि हमारी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, पीएस के बाद हमें सर्विस का नाम भी लिखना पड़ता है। अच्छा, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 सर्विसेज चल रही हैं। इंजन का इमेज चल रहा है हमारे पास, और ये बता रहे हैं 2 सर्वर हैं, और मतलब 2 कंटेनर हैं, दोनों इस वक्त वर्किंग कंडीशन में। तो अभी चूँकि हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 से 5 हो जाए, तो उसको हम स्केल अप कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 कंटेनर उस वक्त चल रहे थे, और दोनों इमेजेस उसके अंदर चल रहे थे। अब इसने बता दिया कि भाई 5 हमने इसको, जैसे सपोज़ करें हमारा लोड ज़्यादा हो गया, तो हमने इसको स्केल अप कर दिया 5 कंटेनर्स तक। ठीक है, आप देख सकते हो हमारे पास 5 कंटेनर्स चल रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके लॉग्स भी हम देख सकते हैं। लॉग्स के ज़रिए पता चल जाएगा कि इन केस अगर कोई इशू होता है तो ये हमें बता देगा। ठीक है, इसने लॉग्स देख लिए, और अब मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी सर्विस क्या कहते हैं, किसी कंटेनर को डिलीट करता हूँ। अच्छा सर, इसमें ज़रा मास्टर नोड और वर्कर नोड का थोड़ा बताना कि मतलब एक्चुअल मास्टर नोड क्या काम कर रहे हैं, ये सॉरी मैनेजर नोड होता है इसमें। तो ये तमाम डिसीजन मेकिंग इसका काम स्केड्यूल करता है कंटेनर्स को, कब इसको आपको रन करना है, कब नहीं करना, इसकी स्टेट को देखना है कि ये जो है रनिंग स्टेट में है कि नहीं। बट ये इटसेल्फ खुद कोई काम नहीं करता। ठीक है, मैनेजर नोड जो है ये सारा काम करवाता है वर्कर नोड से। जो सही। वर्कर नोड है वो आपके कंटेनर्स को इट्स मतलब एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा। वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो मैनेजर से लेगा और उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करेगा। बस ये इतना सा फ़र्क। अच्छा हाँ, लेकिन नहीं, बेसिक डिफरेंस तो पता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं इसमें नहीं, अभी इसमें अभी मैं इस चीज़ को ना कितने इसलिए वर्कर नहीं मैं नोड होंगे समझा या सकता क्योंकि मैं एक ही मशीन पे काम कर रहा हूँ ना। ये एक्चुअली ये जो पूरा मैं इसको सही तरीके से अच्छा अगर मैं इसको चलाऊँ ना, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली दूसरी लैपटॉप पे भी काम करना पड़ेगा। तो 2-3 लैपटॉप्स होंगे तो फिर आपको ज़्यादा ये चीज़ सही क्लियर होगी। मैं सिर्फ ठीक आपको है आइडिया दे रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपको बताया था शुरू में कि डॉकर जॉइन टोकन ठीक है वाले ठीक जो है मैंने सर। आपकी कमांड बताई थी ना, तो उसके ज़रिए हम ऐड कराते हैं वर्कर नोट्स को। तो वो आप डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, तो कर सकते ठीक है हैं। सर। मैं आप लोगों से करवा सकता था, मगर आप देखें सिर्फ 10 मिनट है हमारे पास, ये शायद से भी कम है, 9 मिनट्स है। तो इसको बस एंड करते हैं, आपके क्वेश्चंस भी लेना है। तो मैं भी क्या बता रहा था आप लोगों को। रिमूव करना है अब। नहीं रिमूव का कहा हाँ, था, सब डिलीट करना। कंटेनर को डिलीट करना ना। ठीक है, हमारे पास कंटेनर चल रहे हैं 5। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ।
अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा इसको? होना तो चाहिए, इसको डिलीट क्यों नहीं हो रहा ये? मेरे ख्याल से होना तो चाहिए इसको। सही है, हम जो है ना उसकी आई सर्विस आईडी देख रहे थे, कंटेनर आईडी है, ठीक है, यहाँ से डिलीट करेंगे, ये कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। हमने इसको एक कंटेनर अपना डिलीट कर दिया। आप देखें इसने बता दी एक कंटेनर जो है नॉन 137 का जो एरर होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आप फोर्सफुली डिलीट करें, मतलब अपने खुद आप करें ना, तो ये वाला एरर आता है 137 का। तो इसको हमने डिलीट कर दिया, बट स्टिल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चल रहे हैं। अब मैं दोबारा करूँगा तो ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कंटेनर्स ने बना दी, यानी कि एक कंटेनर हमारा क्रैश हो जाए, इसको हम फोर्सफुली डिलीट करें या कोई भी इशू हो जाए तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा इसको। यही रेप्लिका सेट वाला जो काम है ये क्यूबरनेटिस में, मतलब सारा तो काम उसी पे होता है। उसके अंदर तो हमारे पास प्रोब्स वगैरह भी होते हैं, लिवनेस प्रोब, रेडनेस वगैरह। तो यहाँ फ़िलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा जल्दी से ना इस टैग की एक एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बना के दी थी, उसको कर लेता हूँ। इस टैग का मैंने बताया था मल्टीपल सर्विसेज को हम चलाएंगे, मगर सबसे पहले हम उसको बंद कर दें। ठीक है, अपनी सर्विस को हमने रिमूव किया। अब हम उससे बाहर निकलते हैं। अच्छा ये जो कमांड लिखी हुई है ना, ये हम डायरेक्ट भी इसको रन कर सकते थे। जब हम टॉकर रन -d नेम वगैरह लिखते हैं, उसके -c के फ्लैग से ना हम इसको लिख सकते हैं। मतलब कोई भी जो जिस तरह स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, शेल स्क्रिप्ट में, उस तरह से हम किसी कोई भी कमांड जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया। टाइम देख लेते हैं कितना बचा है, 4 मिनट है। अच्छा ये इसकी कमांड है डॉकर स्टेप डिप्लॉय -c, और जो हमारे जो फाइल है, मतलब कंपोज की फाइल है, उसका हम लिंक लिखते हैं, सॉरी नाम लिखते हैं। ये बताना डॉकर स्टैक इसी टॉपिक में लाई करता है, नहीं, ये डॉकर स्वर्म डॉकर का ही स्वर्म के कंसेप्ट है। साथ, फ़र्क या सिर्फ अलग ये है है कि ये जब इसका? मल्टीपल सर्विसेज हो ना, अभी तो हमने पीछे एक सर्विस चलाई थी, जब बहुत सारी सर्विसेज हो ना, तो फिर उसके लिए हम स्टैक यूज़ अच्छा करते हैं। ठीक, ओके गॉट इट। हम इसको डिप्लॉय कर दिए। फ़र्क सिर्फ ये कि जब स्टैक की सर्विस होगी ना, तो हम डॉकर सर्विस नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे डॉकर स्टैक, और फिर उसको एल वगैरह या जो भी लॉग्स वगैरह देखने, तो इस तरह से फिर हम देखते हैं।
ठीक है, हमारे पास चल गया। अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम डॉकर सर्विस नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे डॉकर स्टैक। हम ls लिखते हैं। अब ये बता रहे हैं कि मेरे पास 3 सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, और माई स्टैक के नाम से, यानी कि एक हमारे नाम जो आपको नज़र आ रहा है माई स्टैक, इसके अंदर जो है ना 3 सर्विसेज चल रही हैं। इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल रहा होगा 40 सेकंड्स पहले जो है ना, यानी ये वाले डॉकर स्टैक के हैं, ये हमारे पास चल रहे हैं अभी। इसके ज़रिए, इस कमांड के ज़रिए हमें एग्जैक्ट जो हमारी जो इमेजेस है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। रेडिस चल रहा है हमारे पास, वर्कर नोड चल रहा है, और वेब के नाम से, ठीक है। इसके भी लॉग्स देखने हैं तो वही डॉकर स्टैक लॉग्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। डॉकर स्टैक PS कर लें तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, इमेज की जो डिटेल्स है ना, किस स्टेट में मौजूद है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिलीट करना हो तो डॉकर स्टैक RM वही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। अच्छा, 0 ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट से भी कम है गया, तो बस जल्दी से मैं इसको एंड करता हूँ। और होपफुली आपने अच्छी चीज़ें कुछ सीखा होगा। रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, और इसके अलावा आप लोग चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर लिएगा ग्रुप में। इट्स डन।